मैं गलती से ट्रांसमाइग्रेट होकर 4 महान डिवाइन बीस्ट्स में सबसे शक्तिशाली ताउटी बन गया। लेकिन रीबर्थ लेकर लौटी फीमेल एम्परर ने मुझे एक बेवकूफ काला कुत्ता समझ लिया। जैसे ही वह मुझे पकड़कर डॉग मीट हॉटपॉट बनाने वाली थी, मैं उसके पैर से लिपट गया और लगातार दर्जनों बार माँ माँ चिल्लाने लगा। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि लेन चिंगशु अपने पिछले जन्म की एज़ोर ड्रैगन फीमेल एम्परर थी। पिछले जन्म में उसने सबसे लो ग्रेड 5 स्टार ब्लड लाइन वाली कॉलीफ्लावर स्नेक को एवोल्यूशन कराकर अर्थ रैंक चिंगमू अर्थ ड्रैगन बना दिया था। लेकिन आखिर में कॉलीफ्लावर स्नेक की पोटेंशियल लिमिट खत्म होने की वजह से वह गॉड एसेंशन हेवनली ट्रिब्यूलेशन के नीचे फंसकर रह गई। और मैं तो डिवाइन बीस्ट एवोल्यूशन सिस्टम पाने वाला एक सुपर फियर्स बीस्ट था। जब तक मैं लगातार डिवोर करता रहूं, तब तक मैं बिना किसी लिमिट के ग्रो कर सकता था। इस समय अपने पैर से चिपके छोटे काले पिल्ले को देखकर लिन चिंगसुए हैरान रह गई। कहीं यह बदसूरत सा छोटा जीव ही इस जन्म का मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीज तो नहीं? फिर उसने खुद ही सिर हिलाया। चलो जो भी हो, पिछले जन्म की कॉलीफ्लावर स्नेक से ज्यादा बेकार तो नहीं होगा। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज की और मेरी ब्लड लाइन चेक करने लगी। लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो जरा सी भी ब्लड लाइन नहीं है। ये चीज सच में एक कुत्ता है, क्योंकि ब्लड लाइन ही किसी डीमन बीस्ट की ग्रोथ पोटेंशियल तय करती थी। जितनी पावरफुल ब्लड लाइन होगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट मास्टर का फ्यूचर भी उतना ही ऊंचा होगा। उसकी बात सुनकर मैं पूरी ताकत से छटपटाने लगा। तुम कुत्ती हो, मैं महान फियर्स बीस्ट टाउटी हूँ। लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने मुझे उठाकर एक तरफ फेंक दिया। मैं एक रीबर्थ फीमेल एम्परर इस जन्म में आखिर एक देहाती काले कुत्ते के कारण हार गई। वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। रुको, अगर मैं उस कॉलीफ्लावर स्नेक एग को बेच दूं और बदले में एक की ब्लड पिल लेकर मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लूं, तो फिर किसी ब्लड लाइन वाले डीमन बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि कॉलीफ्लावर स्नेक एग गायब था। वह घबरा कर चारों तरफ देखने लगी कि आखिर वह अंडा गया कहाँ। फिर उसकी नजर मेरे गोल मटोल पेट पर पड़ी। मैंने उसी समय आराम से एक जोरदार डकार ली। फीमेल एम्परर पूरी तरह टूट गई। घर की सबसे बेकार चीज, घर की सबसे काम की चीज खा गई। उसकी हालत देखकर मैं हैरान था। ये शिट शवलर भी कमाल है। मुझे हैच हुए पूरे 3 मिनट हो गए, लेकिन एक निवाला तक नहीं खिलाया। क्या मुझे भूखा मारना चाहती है? अब अगर मैं खुद कुछ खाने निकल जाऊं तो उसमें भी प्रॉब्लम। फियर्स बीस्ट बनना भी कितना मुश्किल है। देख, कॉलीफ्लावर स्नेक एग डिवोर किया। स्ट्रेंथ +2, डिफेंस +1, एवोल्यूशन पॉइंट्स +3। हिंट, एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल ब्लड लाइन और स्किल लेवल अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। अगले फॉर्म प्रिमोडियल टायोटी में इवोल्यूशन करने के लिए अभी 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स एंड चेक। सिस्टम की आवाज सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। टाउटी इवोल्यूशन पाथ चुनने के बाद एक के अंदर से यह दूसरी बार था जब मैंने सिस्टम की आवाज सुनी थी। मैं तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोलकर नोट पढ़ने लगा। हर नए फॉर्म में एवोल्यूशन होने पर ब्लड लाइन और थोड़ी सी थिंकिंग एट्रीब्यूट बढ़ेगी। साथ ही नई स्किल अवेकन होने या पुरानी स्किल म्यूटेट होने की भी संभावना रहेगी। इसलिए होस्ट को सबसे पहले फॉर्म एवोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा टाउटी बॉडी हर चीज को डिवॉर करके एनर्जी हासिल करता है और उसी से खुद को मजबूत बनाता है, जबकि डिवॉर कन्वर्जन रेट मेरे और कॉन्ट्रैक्ट मास्टर की इंटीमेसी पर निर्भर करती है। ये सुनते ही मुझे अचानक एक बात समझ आई। तो क्या इसका मतलब मैं बेडबोर्ड, फ्लोर और ऐसी सारी बेकार चीजें भी खा सकता हूँ? अगले ही पल मैंने अपना मुंह खोला और फ्लोर को पागलों की तरह चबाने लगा। ये देखकर लिन चिंगशु का चेहरा काला पड़ गया। उसने मुझे गर्दन से उठाकर डांटा, बेवकूफ कुत्ते, कूड़ा मत खा। मैं फिर भी चिल्लाता रहा। कितनी बार कहा, मैं ताउटी फियर्स बीस्ट हूँ। ताउटी दिंग, तुम्हारी और शिट शवलर की इंटीमेसी -10% हो गई। क्या मजाक है? इंटीमेसी नेगेटिव भी हो सकती है। मैं तुरंत डरकर अपनी गर्दन सिकोड़ ली। बस अब ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। मेरी हालत देखकर आखिर लिन चिंगशुए ने हार मान ली। उसने कुछ मीट जेर की जमीन पर फेंकी और खुद ची ब्लड रिफाइन करने बैठ गई। मैंने बिना एक पल गंवाए सारी मीट जेर की साफ कर दी। लेकिन इतना सब खाने के बाद भी सिर्फ डिफेंस +1 मिला। मजबूर होकर मैंने सिस्टम से पूछा, आखिर कौन सी चीजें खाने से ज्यादा एट्रीब्यूट्स और एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे? सिस्टम ने जवाब दिया, प्रेशियस और रेयर मेटल्स, हाई रैंक, डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस, स्पिरिचुअल हर्ब्स और ऐसी कई चीजें बड़ी मात्रा में एट्रीब्यूट्स और एवोल्यूशन पॉइंट्स देती हैं। मैं तुरंत बड़बड़ाने लगा। एक अडल्ट डॉग की अटैक पावर भी 20 होती है, जबकि मेरी सिर्फ 6 है। मैं तो बहुत वीक हूँ। नहीं सिस्टम, तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। सिस्टम बोला, होस्ट थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो। मैंने आंखें घुमा ली। मैं अब इंसान ही नहीं रहा। सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करूं? ऊपर से मेरा शिट शवलर भी इतना गरीब है। कम से कम मेरी तो मदद करो। आखिर सिस्टम ने बेबसी में मुझे कॉम्पेंसेशन भेज दिया। आइटम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल। इस स्किल की स्मेलिंग एबिलिटी बेमिसाल थी। इसकी मदद से मैं आसपास 100 मीटर के अंदर मौजूद सभी आइटम्स को स्मेल के जरिए डिटेक्ट कर सकता था। ये स्किल तो बढ़िया है, कम से कम बाहर जाकर खाना तो ढूंढ सकता हूँ। इतना सोचकर मैं तुरंत बिल्डिंग की छत पर कूद गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल एक्टिवेट। चारों तरफ की अनगिनत स्मेल्स एक ही पल में मेरी नाक में भर गईं। मैंने तुरंत सड़क के एक मोड़ को लॉक किया और अगले ही पल सीधे वहां रखे डस्टबिन के पास पहुंच गया। मैंने डस्टबिन में पड़े बचे हुए खाने पर टूटकर हमला कर दिया। स्ट्रेंथ +1, डिफेंस +2, स्पीड +1। बचा हुआ खाना खत्म करने के बाद मुझे अंदर कई बोन्स मिली, जिन पर अभी भी डीमन बीस्ट की हल्की ऑरा बची हुई थी। वाह, ये तो डीमन बीस्ट बोन्स हैं। इससे
इससे तो मुझे काफी एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। मैंने बिना सोचे समझे उन्हें भी निगल लिया। डिंग। मिड फर्स्ट ऑर्डर अर्थ फ्लेम, डॉग बोन डिवॉर किया। अनुमानित डिजेस्शन टाइम 30 मिनट्स। सिस्टम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एक मीठी खुशबू मेरी नाक में समा गई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी और मैं उस स्मेल के पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की के पास एक चमकती हुई घास देखी। ये घास चमक रही है, मतलब ये स्पिरिचुअल हर्ब होगी। मैं मुस्कुराया। छोटी घास, छोटी घास, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहती हो? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम तैयार हो। इतना कहकर मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने तुरंत स्पिरिचुअल हर्ब उठाई और वहां से भाग निकला। उधर उसी कमरे का मालिक अपनी कल्टीवेशन खत्म करके लौटा तो उसने देखा कि कई महीनों से उगाई हुई उसकी जायंट स्पिरिट ग्रास गायब थी। वह गुस्से से चिल्लाया, कौन सा चोर है जिसने मेरी लिलियन माउंटेन की स्पिरिचुअल हर्ब चुराने की हिम्मत की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डिंग। हाफ मैच्योर, येलो रैंक, लो ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब जायंट स्पिरिट ग्रास डिवोर की। स्ट्रेंथ +2, स्पीड +2, स्पिरिट +2, इवोल्यूशन पॉइंट्स +4। जब मैं वापस कमरे में पहुंचा तब तक मेरा शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। अगर इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो जल्द ही मेरा साइज एक शेयर जितना हो जाएगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। डिंग। अर्थ फ्लेम डॉग बोन पूरी तरह डाइजेस्ट हो गई। स्ट्रेंथ +3, स्पीड +2। मैं खुशी से उछल पड़ा। सिर्फ एक दिन में मेरे एट्रीब्यूट्स इतनी तेजी से बढ़ गए। अगर मैं किसी पावरफुल डीमन बीस्ट को डिवोर कर लूं तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। उसी समय अचानक एक शक्ति लिन चिंगशुए के शरीर में प्रवेश कर गई। उसका की ब्लड जो पहले 99 पॉइंट्स था, एक झटके में 100 पार कर गया और वह सफलतापूर्वक फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज मार्शल वॉरियर बन गई। उसने हैरानी से आंखें खोली। इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू? लेकिन जब उसने ध्यान से महसूस किया तो उसे असली वजह समझ आ गई। उसने तुरंत मुझे हवा में उठा लिया। तुम बाहर चोरी छिपे खाने गए थे और तुम्हारे शरीर से जायंट स्पिरिट ग्रास की स्मेल भी आ रही है। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। ओह नहीं, मैं शिट शवलर के लिए पैक करके लाना ही भूल गया। पता नहीं लिन चिंगशुए बचा हुआ खाना खाती भी है या नहीं। हालांकि लिन चिंगशु थोड़ी नाराज थी, लेकिन जब उसने मेरे शरीर की ताकत महसूस की तो वह उलझन में पड़ गई। इतनी सी देर में तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी फिजिक भी कई गुना मजबूत हो गई है। लगता है चिंगयुआन फॉरेस्ट वाले ट्रेजर के लिए कोशिश करना नामुमकिन नहीं है। उसे याद आया कि पिछले जन्म में किसी ने वहीं लेजेंडरी स्टार स्टोन हासिल किया था। उस स्टार स्टोन में अनगिनत स्टार्स की शक्ति समाई हुई थी और उसकी क्वालिटी अर्थ रैंक हाई ग्रेड थी। अगर उसे उसकी अर्थ रैंक कल्चरेशन टेक्निक वानयुआन गुई जू के साथ मिलाया जाए तो एलिमेंटल स्पिरिट तैयार किया जा सकता था। अगली सुबह लिन चिंगशु मुझे अपनी पीठ पर लेकर चिंगयुआन फॉरेस्ट पहुंच गई। फॉरेस्ट में कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत से फोर्थ ऑर्डर डीमन बीस्ट्स की ऑरा मौजूद थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा यहाँ हर तरफ स्वादिष्ट खाने की स्मेल फैली हुई थी। अचानक मेरी नाक में एक खास स्मेल आई। मैं तुरंत बैग से छलांग लगाकर बाहर निकला और बगल की झाड़ियों में घुस गया। वहाँ एक सांप था जिसने अभी अभी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया था और इस समय बेहद कमजोर था। मैंने बिना देर किए उसे निगल लिया। ये देखकर लिन चिंगशु पूरी तरह चौंक गई। इस सांप को मैं, जिसकी स्पिरिचुअल पावर आम लोगों से कहीं ज्यादा है, महसूस तक नहीं कर पाई, लेकिन इस देहाती काले कुत्ते ने उसे पहले ही ढूंढ लिया। उसी पल उसके दिमाग में एक अविश्वसनीय ख्याल आया, क्या ये छोटा काला कुत्ता वास्तव में ऐसी डीमन बीस्ट है जिसके पास इनर टैलेंट स्किल है? तभी तो इसकी ब्लड लाइन दिखाई नहीं देती। असल में इसकी ब्लड लाइन छिपी हुई है। आखिर किस्मत ने मेरा साथ दे ही दिया। इस समय मैं फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज वाली सांप को पूरी तरह डिवोर कर चुका था और मुझे नई स्किल साइज मैनिपुलेशन मिल गई थी, जिससे मैं अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था। मैं मन ही मन बहुत खुश था। मैंने तुरंत स्किल एक्टिवेट की और अगले ही पल मेरा शरीर एक झटके में 2 गुना बड़ा हो गया। लिन चिंगशुए की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लिन चिंगशु की इंटीमेसी +10 बढ़ी। वर्तमान इंटीमेसी 30। यूनिवर्सल डिवोर टैलेंट की 30% इफिशिएंसी एक्टिवेट हो गई। वाह, सच में काम कर गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मेरी बाकी 3 स्किल्स इतनी साधारण न होती तो मैं उन्हें भी एक एक करके दिखाकर उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ा देता। तभी सिस्टम ने याद दिलाया, होस्ट आपको बताना जरूरी है कि एनर्जी अब्जॉर्प्शन कन्वर्जन रेट का एवोल्यूशन पॉइंट से कोई संबंध नहीं है। इवोल्यूशन पॉइंट्स हर बार इस सिस्टम द्वारा आपके लिए 100% एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मैं थोड़ा निराश हो गया। आखिर एवोल्यूशन पॉइंट्स ही तो मेरे एवोल्यूशन की सबसे अहम चीज थे, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाला। कोई बात नहीं, मैं तो पूरी दुनिया डिवोर करने वाला टाउटी हूँ। जब समय आएगा पूरा सीक्रेट रेल्म ही निकल जाऊंगा, तब एवोल्यूशन पॉइंट्स की कमी कैसे होगी? आखिर मैं भविष्य का डिवाइन टाउटी हूँ। उधर लिन चिंगशुए का मेरे प्रति इंप्रेशन भी बेहतर होने लगा था। अब वह खुद मेरे लिए खाना पकड़ने लगी। वह एक हल्की शैडो बनकर तेजी से उस जंगली खरगोश के पास पहुंची। अगले ही पल उसका डैगर हवा चीरता हुआ निकला और खरगोश वहीं ढेर हो गया। रीबर्थ फीमेल एम्परर होने के नाते उसके पास मार्शल स्किल्स की कोई कमी नहीं थी, बस रिसोर्सेज की कमी थी। मैं तुरंत उसकी हथेली से छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुछ ही निवालों में पूरा खरगोश निकल गया। ऑर्डिनरी वाइल्ड रैबिट डिवोर किया। स्पीड +1, एवोल्यूशन पॉइंट्स +1। सिर्फ एक एवोल्यूशन पॉइंट। चलो, कुछ न होने से बेहतर है। अब सिर्फ 2 एवोल्यूशन पॉइंट्स और चाहिए। मैं एक्साइटेड होने लगा। इसके बाद मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए अपनी इच्छा लिन चिंगशुए तक पहुंचाई। उसके दिमाग में मेरी कमजोर स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस हुई। उसने हल्का सा सिर उठाकर लगभग 10 मीटर दूर एक बड़े पेड़ की तरफ देखा। वहाँ पेड़ की छाल जैसे रंग वाली
फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज वुड पैटर्न स्नेक छिपी हुई थी। उसकी लाश बेचने पर भी कई हजार मिल सकते थे। लिन चिंगशुए मुस्कुराई। तुम बेवकूफ कुत्ते की स्पिरिचुअल पावर तो काफी अच्छी है। इस वुड पैटर्न स्नेक को बेच दूंगी, फिर तुम्हारे लिए मीट खरीदूंगी। हालांकि मुझे उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। आखिर खाने के लिए थोड़ा झुक जाना कोई शर्म की बात नहीं थी। वैसे भी मेरी फीमेल एम्परर हमेशा की तरह मुझे कम ही समझती थी। उसने मुझे जमीन पर उतारा और अकेले डैगर लेकर धीरे धीरे वुड पैटर्न स्नेक की तरफ बढ़ गई। उसकी स्किल के सामने उस सांप का कोई मुकाबला नहीं था। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि वुड पैटर्न स्नेक 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। मैं उसे देखते ही पूरी स्पीड से दौड़ा और उस लंबी स्पाइसी स्ट्रिप पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में पूरा 1 मीटर लंबा सांप मेरे पेट में जा चुका था। फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज वुड पैटर्न स्नेक डिवोर किया। अनुमानित डाइजेशन टाइम 40 मिनट। क्या पूरे 40 मिनट? मैं बेबस होकर बड़बड़ाया। लिन चिंगशु ने काला चेहरा बनाकर मुझे गोद में उठा लिया। तुम सच में एहसान फरामोश कुत्ते हो। आज से तुम्हारा नाम वुलियांग होगा। मुझे पालने के लिए वो लगभग सारा मीट मुझे ही खिला देती थी, जबकि खुद कुछ अच्छा नहीं खाती थी। उसने मुझे फिर से बैग में डालकर जिप बंद कर दी। अगर इसी तरह चलता रहा तो चिंगयुन फॉरेस्ट आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले डीमन बीस्ट्स मारकर बेचूंगी, फिर की ब्लड पिल्स खरीदकर फाउंडेशन मजबूत करूंगी। उसके बाद स्टार स्पिरिट अब्सॉर्ब करके वनयुआन गुई जुआ की कल्टीवेशन करूंगी। उधर मैं उसके बैग के अंदर आराम से लेटा डाइजेशन पूरा होने का इंतजार करने लगा। आखिर फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज वुड पैटर्न स्नेक से कम 8 एवोल्यूशन पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए थे। जल्द ही 40 मिनट बीत गए। वुड पैटर्न स्नेक डाइजेशन कंप्लीट, स्ट्रेंथ +5, डिफेंस +3, एवोल्यूशन पॉइंट्स +8। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। वाह, इतने सारे एट्रीब्यूट्स और एवोल्यूशन पॉइंट्स, कमाल हो गया। तभी सिस्टम बोला, होस्ट टुनटुन बीस्ट में एवोल्यूशन के लिए आवश्यक एवोल्यूशन पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। क्या अभी एवोल्यूशन शुरू किया जाए? मैंने तुरंत पूछा, एवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? जरूर लगेगा, लेकिन शुरुआती स्टेज में स्पीड काफी तेज होती है। टुनटुन बीस्ट में इवोल्यूशन होने में सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। इस दौरान होस्ट डीप स्लीप में रहेगा और बाहर की किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुरंत एवोल्यूशन शुरू करो। 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम किए गए। एवोल्यूशन शुरू। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही मेरा सिर भारी होने लगा। अगले ही पल मैं गहरी नींद में डूब गया। मैंने अपनी पूरी सुरक्षा लिन चिंगशु के भरोसे छोड़ दी। आखिर वह रीबर्थ फीमेल एम्परर है, उस पर भरोसा तो किया ही जा सकता है। उसी समय लिन चिंगशु ने अभी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज बुरो राइट को मार गिराया था। तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मेरे शरीर से आ रही अजीब ऊर्जा महसूस हुई। उसने तुरंत मुझे बैग से बाहर निकाला। जब उसने देखा कि परिचित ब्लडची एनर्जी मेरे शरीर के अंदर तेजी से घूम रही है, तो उसकी आंखों में गहरा शॉक भर गया। बिना किसी एवोल्यूशन पोशन के कोई डीमन बीस्ट खुद ब खुद एवोल्यूशन कर सकता है? ये तो एवोल्यूशन के बारे में मेरी सारी समझ ही बदल देता है। डिंग, इवोल्यूशन कंप्लीट, सिस्टम पैनल जनरेटिंग। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। अब मैं सफलतापूर्वक टुनटुन बीस्ट बन चुका था। मेरी ब्लड लाइन अब लो ग्रेड 2 स्टार हो गई थी और मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर में ब्रेक थ्रू करने की क्षमता आ चुकी थी। इतना ही नहीं, मेरी चारों बेसिक एट्रीब्यूट्स भी बढ़ चुकी थी। साथ ही टाउटी स्टमक स्किल में भी बदलाव आया था। टुनटुन बीस्ट बनने के बाद मेरी डाइजेशन स्पीड स्थायी रूप से 50% बढ़ गई थी। मैंने बची हुई एवोल्यूशन पॉइंट्स देखी। वे बिल्कुल इतनी थी कि मैं टाउटी स्टमक को लेवल 3 तक अपग्रेड कर सकता था। अब तो खाने की स्पीड और भी तेज हो जाएगी। लिन चिंगशुए ने मुझे गोद में उठाया। उसने महसूस किया कि मेरा वेट फिर बढ़ गया था। मेरा शरीर पहले से बड़ा हो चुका था और उस पर कुछ गहरे लाल रंग की पैटर्न्स भी उभर आई थी, जिससे मैं और भी रहस्यमयी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी, मानो एवोल्यूशन मैंने नहीं बल्कि उसने किया हो। लो ग्रेड 2 स्टार, तुम्हारी ब्लड लाइन अपने आप लो ग्रेड 2 स्टार तक इवोल्यूशन कर गई। मेरी नॉलेज के सहारे मैं भविष्य में तुम्हारी ब्लड लाइन को अर्थ रैंक तक जरूर पहुंचा दूंगी। मैंने फिर अपनी मासूम आवाज उसके दिमाग में भेजी। मेरी आवाजों सुनते ही अभी शांत हुई लिन चिंगशु ने फिर बेबसी से आह भरी। लगता है इस छोटे से लालची को पालना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज बुरो राइट भी मेरे मुंह में डाल दिया, जबकि खुद सिर्फ थोड़ा सा मीट जर्की खाकर अपनी एनर्जी रिकवर करने लगी। डिंग, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज बुरो राइट डवोर किया। अनुमानित डाइजेशन टाइम 18 मिनट। मैं संतुष्टि से मुस्कुरा दिया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। टुनटुन बीस्ट बनने के बाद मेरी डिवोर स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, अब मेरी डिवोर एबिलिटी की कोई लिमिट भी है? सिस्टम ने जवाब दिया, नहीं, टाउटी हर चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, लिमिट सिर्फ डाइजेशन स्पीड की है। समझ गया, जितना हाई लेवल आइटम होगा उसे डाइजेस्ट करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं अपने लेवल से लगभग 1 रैंक ऊपर की चीजें डिवोर करूं। लिन चिंगशुआ लगातार डीमन बीस्ट का शिकार करती रही। मुझे खिलाने के बाद भी उसके पास फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज की 2 डीमन बीस्ट कॉर्प्स बची हुई थी। वह उन्हें पूरी तरह मुझे नहीं खिला सकती थी। आखिर कुछ बेचकर ची ब्लड पिल्स भी खरीदनी थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, बरो रैट डाइजेशन कंप्लीट, स्ट्रेंथ +5, डिफेंस +4, एवोल्यूशन पॉइंट्स +7। वुड पैटर्न स्नेक से थोड़ा कम है। ये चूहा सच में बेकार निकला। मैंने मन ही मन फैसला किया, मुझे किसी तरह
शिट शवलर से एक डीमन बीस्ट कॉप्स चुराकर खानी पड़ेगी, नहीं तो ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी। अगर सिर्फ लिन चिंगशु के भरोसे रहा तो दोबारा इवोल्यूशन करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मेरे विचार कॉन्ट्रैक्ट के जरिए महसूस होते ही लिन चिंगशुए का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने दांत भींच लिए। मैंने आखिर पाला क्या है? आखिर उसने एक और डीमन बीस्ट की लाश मेरे सामने रख दी। बस आज आखिरी बार, इसके बाद बिल्कुल नहीं। डिंग। फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज शैडो कैट डिवावर किया। अनुमानित डाइजेशन टाइम 18 मिनट्स। पूरा शैडो कैट खाने के बाद मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। शिट शवलर थोड़ी कोल्ड नेचर की है, लेकिन इंसान बुरा नहीं है। आगे चलकर इसकी थोड़ी हेल्प कर ही दूंगा। तभी लिन चिंगशु की नजर सामने पड़ी। दूर से एक साथ कई तेज कदमों की आवाज आ रही थी। उनकी चाल इतनी व्यवस्थित थी कि सुनते ही समझ आ गया कि वे सोल्जर्स हैं। कुछ ही देर में अच्छी तरह ट्रेंड एक टीम उनके सामने आकर रुकी। नमस्ते, हम सिटी लॉर्ड मैंशन के गार्ड्स हैं। क्या आपने चिंगयुआन फॉरेस्ट में किसी और इंसान को देखा है? टीम लीडर ने गंभीर आवाज में पूछा। लिन चिंगशुए ने हल्के से सिर हिलाया। माफ कीजिए, मैंने किसी को नहीं देखा। टीम लीडर बोला। अगर आगे आपको लगभग 17-18 साल की कोई लड़की मिले तो कृपया हमें तुरंत सूचना दीजिए। सिटी लॉर्ड मैंशन की तरफ से अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, लिन चिंगशुए ने शांत स्वर में जवाब दिया। थोड़ी सी बातचीत के बाद वह टीम लीडर अपने 20 से ज्यादा सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ गया। मैंने दिलचस्पी से सोचा, लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं। 17-18 साल की लड़की, कहीं सिटी लॉर्ड की बेटी तो नहीं? लिन चिंगशु ने भी यही अंदाजा लगाया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी यही घटना हुई थी। सिटी लॉर्ड की बेटी जो जिन को वुल्फ फेंग स्क्वाड ने पकड़ लिया था। वह मार्शल वॉरियर्स की ऐसी टीम थी जो अक्सर दूसरों को लूटने और धोखा देने का काम करती थी। हालांकि लिन चिंगशु को जो जिन से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन जो त्यानलन के पास मौजूद सीक्रेट रियलम में उसकी थोड़ी सी दिलचस्पी जरूर थी। उसका सिद्धांत हमेशा एक ही था, अगर मौका मिला तो बचा दूंगी, वरना ऐसा दिखाऊंगी जैसे कुछ देखा ही नहीं। यही लिन चिंगशु का सर्वाइवल रूल था। उधर मैं अपने शिट शवलर के चेहरे पर लगातार बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर बोरियत में उसे ही घूरता रहा। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं भी उसकी सोच महसूस कर सकता था। वाह बढ़िया, हम दोनों तो सच में परफेक्ट पेयर हैं। प्योर इंडिविजुअलिज्म, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना ही सबसे जरूरी है, बाकी सब बेकार है। लिन चिंगशुए ने बस कुछ पल सोचा, फिर शांत होकर दोबारा डीमन बीस्ट्स की तलाश में निकल पड़ी। उधर मैं जमीन पर रेंगते हुए जो भी खाने लायक चीज मिलती उसे निगलता जा रहा था। आखिर सबसे साधारण चीज भी क्वांटिटी बढ़ने पर क्वालिटी में बदल ही जाती है। डिंग। 300 जिन साधारण पत्थर डिवॉर किए, डिफेंस +1। तभी एक और नोटिफिकेशन आया। डिंग। फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज शैडो कैट पूरी तरह डाइजेस्ट हो गई। स्ट्रेंथ +4, स्पीड +6, एवोल्यूशन पॉइंट्स +8। कमाल, स्पीड तो जबरदस्त बढ़ गई। स्ट्रेंथ भी 40 पॉइंट्स तक पहुंच गई। एवोल्यूशन पॉइंट्स भी 15 हो चुके हैं। लगता है 100 पॉइंट्स जुटाना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं मन ही मन खुश हो गया। बस एक ही परेशानी थी, मेरी स्पिरिट एट्रीब्यूट बहुत धीरे बढ़ रही थी। जब तक स्पिरिचुअल पावर 100 से ऊपर नहीं पहुंचती, मैं सिर्फ धुंधले तरीके से अपने विचार भेज सकता था, ठीक से बात ही नहीं कर सकता था। और मैं तो बहुत बड़ा बातूनी था। इतने में मेरी नाक तक एक बेहद लाजवाब खुशबू पहुंची। वाह कितनी जबरदस्त स्मेल है, इसे तो हर हाल में अपने पेट में डालना ही पड़ेगा। मैं पूरी स्पीड से उस दिशा में दौड़ पड़ा। पीछे लिन चिंगशुए का काला पड़ता चेहरा मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। मैं पछता रही हूँ। उसने गहरी सांस ली और फिर मजबूरी में मेरे पीछे दौड़ पड़ी। पिछले जन्म की फीमेल एम्परर इस जन्म में एक देहाती काले कुत्ते की बॉडीगार्ड बन गई थी। आखिर इस जन्म की मेरी स्क्रिप्ट है क्या? मैंने उसके बड़बड़ाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरी नाक में लगातार मैग्मा जैसी मोहक स्मेल भर रही थी। एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि खुद को रोकना मुश्किल था। कुछ ही देर बाद मैं एक केव के अंदर घुस गया। आखिर में मेरे सामने लगभग 10 मीटर चौड़ा एक वाटर पूल दिखाई दिया। पूल के अंदर दर्जनों लाल रंग की अजीब सी डरावनी स्केल्स वाली मछलियां तैर रही थीं। ये कैसी फिश है? इतनी स्वादिष्ट स्मेल क्यों आ रही है? और इस पानी से भी हल्की सी सुगंध निकल रही है। ये जगह बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। ये सोचकर मैं पूल के किनारे झुक गया और लगातार पानी पीने लगा। डिंग। डाइल्यूटेड अर्थ कोर स्पिरिट मिल्क डिवॉर किया। डिफेंस +1, स्पिरिट +1। ट्रेजर। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। फिर बिना रुके लगातार स्पिरिट स्प्रिंग का पानी पीने लगा। उसी समय पीछे से पहुंची लिन चिंगशुए ने सामने का दृश्य देखा तो उसकी पाइपल्स सिकुड़ गईं। स्पिरिट स्प्रिंग जिसमें डिलाइटेड अर्थ कोर स्पिरिट मिल्क मौजूद है और साथ में इतनी सारी ड्रैगन ब्लड फिश भी। अर्थ कोर स्पिरिट मिल्क कोई साधारण स्पिरिचुअल मेडिसिन नहीं थी, बल्कि एम्परर रैंक पीक स्पिरिचुअल मेडिसिन थी। जबकि ड्रैगन ब्लड फिश एक खास डीमन बीस्ट थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके शरीर में ड्रैगन ब्लड बहता है। उसके मीट में बेहद विशाल ची ब्लड एनर्जी मौजूद होती थी। अगर मुझे ये सब मिल जाए, लिन चिंगशु की सांस तेज हो गई, तो मैं बहुत जल्दी फर्स्ट ऑर्डर मिड स्टेज तक पहुंच सकती हूँ। यहाँ तक कि फर्स्ट ऑर्डर लेट स्टेज तक पहुंचना भी नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। ड्रैगन ब्लड फिश आमतौर पर सिर्फ सीक्रेट रियलम के अंदर ही मिलती थी। ये सोचते ही उसके दिमाग में एक बेहद साहसी ख्याल आया। क्या यहाँ सीक्रेट रियलम का एंट्रेंस हो सकता है? और शायद ऐसा एंट्रेंस जिसे आज तक किसी ने डिस्कवर ही ना किया हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया। भले ही यह लो लेवल सीक्रेट रियलम हो, उसके अंदर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डीमन बीस्ट्स की कमी नहीं होगी। कम से कम मुझे पहले सेकंड ऑर्डर मार्शल वॉरियर बनना होगा और पूरी तैयारी करनी होगी, वरना अपनी जान तक बचाना मुश्किल
होगा। अपने एक्साइटमेंट को दबाकर उसने स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड फिश पर नजरें जमा दी। आखिर यह बदमाश टायडी पहले ही काफी स्पिरिट स्प्रिंग पी चुका था। अगर इसे और पीने दिया तो उसके हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। वह सीधे स्पिरिट स्प्रिंग में कूद गई और कल्टीवेशन टेक्निक चलाकर डिल्यूटेड अर्थ कोर स्पिरिट मिल्क अब्सॉर्ब करने लगी। उधर मैंने महसूस किया कि मेरी एट्रीब्यूट ग्रोथ धीमी पड़ने लगी है। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, जरा भी बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देती। शिट शवलर कितनी सेल्फिश है। मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन टेक्निक भी नहीं है जो बफ दे सके। नहीं, मुझे भी कंपटीशन करनी पड़ेगी। मैंने दांत भींचे और तुरंत 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च कर दिए। ताओटी स्टमैक स्किल अपग्रेड, डाइजेशन स्पीड बढ़ी, स्टमैक कैपेसिटी भी बढ़ गई। मैंने अपना पूरा सिर पानी के अंदर डाल दिया और पूरी ताकत से स्पिरिट स्प्रिंग चूसने लगा। अब मेरे पास सिर्फ 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स बचे थे। अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उधर लिन चिंगशुए के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बहुत बढ़िया, मेरी स्पिरिचुअल पावर अब फर्स्ट ऑर्डर में प्रवेश कर चुकी है। अब वांगसियांग माइंड स्पिरिट आर्ट सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 दिन काफी होंगे। उसकी स्पिरिचुअल सेंस धीरे धीरे पूल के बॉटम तक पहुंची। कुछ ही देर में उसे वहां बेहद हल्की स्पेशल फ्लक्चुएशन महसूस हुई। यही इस बात का सबूत था कि सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस सचमुच पूल के नीचे मौजूद था। जब लिंजियांग हाई स्कूल की मॉक जॉइंट एग्जाम खत्म हो जाएगी तब तक शायद मैं सेकंड ऑन ऑर्डर मार्शल वॉरियर बन जाऊंगी। उसके बाद सीक्रेट रियल्म के अंदर जाकर एक्सप्लोरेशन करूंगी। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली और अगले ही पल उसका चेहरा लगभग बिगड़ गया। मेरा काला सिर पूरा पानी में डूबा हुआ था और मैं इतनी तेजी से स्पिरिट स्प्रिंग पी रहा था कि वहां एक छोटा सा वर्लपूल बन गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों लगभग फर्स्ट ऑन ऑर्डर डीमन बीस्ट के लेवल तक पहुंच चुकी थी। आखिर फर्स्ट ऑन ऑर्डर में प्रवेश करने के लिए कम से कम 100 स्पिरिट पॉइंट्स चाहिए होते थे। मैंने सिर पानी से बाहर निकाला और जोर जोर से सांस लेने लगा। उफ, दम ही घुट गया था। इतना शौक होने की क्या बात है। मैं टाउटी हूँ, सारी दुनिया डिवॉर करने वाला टाउटी। इतनी सी एट्रीब्यूट्स की क्या औकात है। कुछ बार और एवोल्यूशन कर लूं तो सिटी लॉर्ड भी मेरे सामने घुटने टेक देगा। मैंने अपना पेट थपथपाया। अब मुझसे एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा था। फिलहाल डाइजेशन का इंतजार करना ही बेहतर था। मैंने अपना स्टेटस पैनल देखा और बेबसी से सिर हिलाया। मेरे 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स कितने अनबैलेंस हैं। डिफेंस तो लगभग फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज डीमन बीस्ट जितना हो गया है, लेकिन स्ट्रेंथ और स्पीड अभी भी मुश्किल से किसी साधारण जानवर के बराबर हैं। जब दोनों ने स्पिरिट स्प्रिंग का लगभग आधा अर्थ कोर स्पिरिट मिल्क अब्सॉर्ब कर लिया तब लिन चिंगशुए ने मुझे उठाकर बाहर निकाल लिया। सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अगर पूरा अर्थ कोर स्पिरिट मिल्क खत्म हो गया तो शायद एंट्रेंस की स्टेबिलिटी पर असर पड़ जाए। मैंने अपना छोटा सा पेट थपथपाया और नाराज होकर बोला, शिट शोवेलर, तुम कितनी कंजूस हो। कम से कम नीचे जाकर मेरे लिए कुछ ड्रैगन ब्लड फिश तो पकड़ कर लाओ। इस समय मेरी स्पिरिचुअल पावर 150 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। अब मैं सीधे लिन चिंगशु से बात कर सकता था। उसके दिमाग में मेरी बचकानी और बेहुदा आवाज गूंजी। लिन चिंगशुए का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट मास्टर या बीस्ट मास्टर कह सकते हो, लेकिन शिट शवलर क्या बकवास नाम है। मैंने अपने छोटे छोटे पैर हिलाए। हम दोनों लाइफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं। मैं आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। हमारी पोजीशन बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं। अगर अभी से मेरी रिस्पेक्ट करोगी तो भविष्य में मैं तुम्हें भी आगे बढ़ा दूंगा। लिन चिंगशु ने ठंडी हंसी हंसी। उसके माथे से स्पिरिचुअल पावर की एक किरण निकली। सो लॉक। अगले ही पल मुझे अपने मुंह पर एक अजीब सी बाइंडिंग महसूस हुई। मैं घबरा गया। अरे, मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा। अगर मैं खा नहीं पाया तो ग्रो कैसे करूंगा। जल्दी खोलो, मेरी गलती हो गई, प्लीज छोड़ दो। मैंने तुरंत दया की भीख मांग ली। लिन चिंगशुए के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने एक बात सही कही, हमारी पोजीशन बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, लेकिन शिट शवलर नहीं। मैंने अपना मुंह टटोला और 2 बार होंठ चबाए। ठीक है, अब से मैं तुम्हें श्याओशु बुलाऊंगा और तुम मुझे वू लियंग कहना, लेकिन एक शर्त है, मुझे भरपेट खाना मिलना चाहिए। दिन में बस 20 मील काफी होंगे। क्या? लिन चिंगशु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दिन में 20 मील्स? मुझे बेच भी दिया जाए तब भी इतने खाने के पैसे नहीं आएंगे। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भी अपनी कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। मैंने अपना छोटा सा पिछला हिस्सा झटका और चारों पंजों पर चलते हुए उसके पैरों के पास आकर रुक गया। शाओक्स्यू, तुम्हें मेरी इंटेलिजेंस और मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल अच्छी तरह दिखाई दे रही होगी, है ना? मैंने पूरी गंभीरता से कहा। मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ कि मैं अपनी ब्लड लाइन का इवोल्यूशन खुद कर सकता हूँ। मुझे किसी इवोल्यूशन पोर्टियन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाई लेवल फूड मेरे लिए बेहद जरूरी है। ये सुनते ही लिन चिंगशुए का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास झलक रहा था। सेल्फ एवोल्यूशन करने वाले डीमन बीस्ट असंभव नहीं है, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि उनका रेयर लेवल लगभग डिवाइन ड्रैगन और डिवाइन फिनिक्स जैसे लेजेंडरी डीमन बीस्ट्स के बराबर है। वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसके सामने खड़ा यह बदसूरत सा छोटा काला कुत्ता डिवाइन ड्रैगन और डिवाइन फिनिक्स जैसी पोटेंशियल रख सकता है। अरे अरे, किसे बदसूरत कहा? मैं तुरंत उछल पड़ा। इसे बदसूरती नहीं कहते, इसे कहते हैं वाइल्ड पर्सनालिटी। अभी मेरी मिक्स्ड ब्लड लाइन पूरी तरह केओस में है, इसलिए थोड़ा अजीब दिख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा मैं उतना ही हैंडसम बनता जाऊंगा। लिन चिंगशुए कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही। फिर उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा दूसरा एवोल्यूशन लगभग कब होगा? मैंने तुरंत जवाब दिया, बस मुझे फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल
इनिशियल स्टेज के 15 डीमन बीस्ट्स और खिला दो, फिर काफी होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे लिए 15 फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज डीमन बीस्ट्स का इंतजाम करूंगी। जब तक तुम इसी तरह सेल्फ इवोल्यूशन करते रहोगे, मैं तुम्हें भरपूर खाना देने की पूरी कोशिश करूंगी। उसी पल उसने पहली बार सच में मान लिया कि शायद हेवन ने उसे दूसरा मौका किसी वजह से दिया था। रीबर्थ के बाद उसकी फेट बदल चुकी थी और वुलियांग इस जन्म का सबसे बड़ा वेरिएबल था। लिन चिंगशु ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में चमक रही सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। ये डेस्टिनी का बदलाव है या किसी नई फेट गियर का घूमना शुरू होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं हमेशा लिन चिंगशुए ही रहूंगी। लिन चिंगशुए की इंटीमेसी प्लस 10 बढ़ी। वर्तमान इंटीमेसी 40। यूनिवर्सल डिवावर टैलेंट की एफिशिएंसी बढ़कर 40% हो गई। वाह सिस्टम की आवाज सुनते ही मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। यूनिवर्सल डिवावर टैलेंट अब 40% तक पहुंच गया। अब मैं खाई हुई चीजों को 40% एफिशिएंसी से कन्वर्ट कर सकता हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो मुझ पर भरोसा हो गया ना ब्रो। जल्दी से इंटीमेसी मैक्स तक बढ़ाते हैं। ये सुनते ही लिन चिंगशुए का अभी अभी शांत हुआ चेहरा फिर से तड़क गया। ब्रो, उसने दांत भींच ली। मुझे ऐसे मत बुलाओ। बेचारी लिन चिंगशुए का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। कॉन्ट्रैक्ट हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे और मैं उसे अब तक 3 निकनेम दे चुका था, शिट शवलर, स्याओक्षु और अब ब्रो। मैंने सिर पर उगे 2-4 बिखरे बाल खुजलाए और मायूस होकर बड़बड़ाया, लगता है शिट शवलर को नाराज करने का कोई फायदा नहीं। फिर मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, ठीक है शाओक्षु, अब मुझे भूख लगी है, जल्दी जाकर सारी ड्रैगन ब्लड फिश पकड़ लाओ। लिन चिंगशु ने दांत पीसे, लेकिन आखिरकार खुद को रोक लिया। अभी स्ट्रेंथ बढ़ाना सबसे जरूरी है, बाकी सब बेकार है। ये कहकर वह सीधे पूल में कूद गई। उसे पानी में उतरते देखकर मैंने अनायास ही लार निगल ली। भले ही हम एक ही स्पीसीज के नहीं हैं, लेकिन इससे मेरी अप्रिसिएशन थोड़ी रुक जाएगी। आखिर मेरा इक्विपमेंट अभी भी सलामत है। मैं अब भी एक मर्द हूँ। मैंने होंठ सिकोड़ कर सीटी बजाने जैसी शक्ल बनाई। वाह, सिर्फ 18 साल की उम्र में ही ऐसी फिगर, आगे चलकर तो कमाल हो जाएगा। अरे मेरी फीमेल एम्परर, ऐसे क्यों छिप रही हो? एडवांटेज दिखेगा तभी तो एडवांटेज कहलाएगा। ऐसे तो लगता है तुम मुझे अपना फैमिली मेंबर ही नहीं मानती। मैं पूरे मजे से उसे देख रहा था। उधर लिन चिंगशु के कानों तक लाल हो चुके थे। एक पल के लिए तो उसके मन में सचमुच मुझे मार डालने का ख्याल आया। काश हेवन उसे एक और रीबर्थ दे देता, तो वह इस बार कभी भी वुलियांग जैसे छोटे रंगीले बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट न करती। डिंग, लिन चिंगशुए की इंटीमेसी -10 घट गई। वर्तमान इंटीमेसी 30। यूनिवर्सल डिवावर टैलेंट वापस 30% पर आ गया। मैंने तुरंत खुद को जोर से एक थप्पड़ मारा। गलती हो गई। मेरी यह बेकार जुबान इतनी मुश्किल से बढ़ाई हुई इंटीमेसी फिर से चली गई। इसके बाद मैंने अपनी क्यूट अपीयरेंस का पूरा इस्तेमाल किया और बड़ी मेहनत से लिन चिंगशुए का मूड वापस ठीक किया। 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम के बाद आखिर उसने पूल की सभी 11 ड्रैगन ब्लड फिश पकड़ ली। मैं तुरंत सिर उठाकर उनकी तरफ दौड़ा। फिश खाकर स्ट्रॉन्ग बनना है। आज चाहे जो हो जाए, मुझे फर्स्ट ऑर्डर डीमन बीस्ट बनना ही है। लेकिन लिन चिंगशु ने शरीर का पानी ची ब्लड से सुखाया, फिर मुझे उठाकर रोक लिया। मैंने कहा था कि तुम्हें पर्याप्त डीमन बीस्ट कोर्प्सेस दूंगी, लेकिन ये ड्रैगन ब्लड फिश नहीं। मुझे जल्द से जल्द फर्स्ट ऑर्डर लेट स्टेज मार्शल वॉरियर बनना है, ताकि मॉक जॉइंट एग्जाम में ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सकूं। ये ड्रैगन ब्लड फिश पहले मैं इस्तेमाल करूंगी। मैंने अपने छोटे से शरीर को मछलाते हुए विरोध किया, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। मैं इस दुनिया को तुमसे कहीं बेहतर समझती हूँ। सिर्फ टॉप मार्शल वॉरियर यूनिवर्सिटी में एडमिट होकर ही मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म और हाई लेवल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इस दुनिया में अकेले स्ट्रॉन्ग बनना लगभग नामुमकिन था। मार्शल वॉरियर यूनिवर्सिटी ही वॉरियर्स को तैयार करने की सबसे बड़ी जगह थी और वहीं सबसे ज्यादा हाई लेवल रिसोर्सेज भी मिलते थे। इसी वजह से रीबर्थ फीमेल एम्परर होने के बावजूद लिन चिंगशु को भी टॉप मार्शल वॉरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही था। मैंने उदास होकर सिर झुका लिया। ब्रो बदल गया, अब अपने छोटे बेबी का भी ख्याल नहीं रखता। लिन चिंगशुए ने बैग से आखिरी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज लॉन्ग ईयर्ड रैबिट निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। हम दोनों लाइफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं। ये मत समझना कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं सिर्फ मैक्सिमम बेनिफिट वाला फैसला ले रही हूँ। भविष्य में मुझे जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उनमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। मैंने बिना देर किए पूरा लॉन्ग ईयर्ड रैबिट निकल लिया। डिंग, फर्स्ट ऑन ऑर्डर इनिशियल स्टेज लॉन्ग ईयर्ड रैबिट डवोर किया। अनुमानित डाइजेशन टाइम 15 मिनट। मैंने संतोष से सिर हिलाया। चलो, मैं भी कोई बेवजह जिद करने वाला बीस्ट नहीं हूँ। कुल मिलाकर शिट शवलर मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है श्याओशु, लेकिन ड्रैगन ब्लड फिश के जो पार्ट्स तुम नहीं खाओगी वे मुझे दे देना। फिश हेड और फिश टेल तो तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं होंगे। वेस्ट मत करना। काफी दिनों बाद पहली बार लिन चिंगशु के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिली। वह बिल्कुल बर्फीली झील में खिली स्नो लॉट्स जैसी निर्मल लग रही थी। मैं कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। ब्रो सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने आगे बढ़कर उसकी पिंडली पर हल्का सा छाट लिया। इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। लिन चिंगशुए ने घिन भरे चेहरे के साथ अपनी टांग से मेरी लार पहुंच दी। अब तो वह मेरी बेशर्मी की इतनी आदी हो चुकी थी कि मुझे डांटना भी बेकार समझती थी। उसने डैगर निकालकर ड्रैगन ब्लड फिश साफ करनी शुरू की, फिर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और फिश रोस्ट करने लगी। उधर मैं जमीन पर पड़े ड्रैगन ब्लड फिश के बचे हुए पार्ट्स पर टूट पड़ा। डिंग, बड़ी मात्रा में फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज ड्रैगन ब्लड फिश रिमेन्स डिवोर किए। अनुमानित डाइजेशन टाइम
टाइम 30 मिनट्स। कुछ देर बाद डिंग, लॉन्ग ईयर्ड रैबिट पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया। स्ट्रेंथ +7, स्पीड +10, एवोल्यूशन पॉइंट्स +7। यूनिवर्सल डिवॉर टैलेंट की एफिशिएंसी बढ़ने के बाद मिलने वाले एट्रीब्यूट्स सचमुच पहले से थोड़े ज्यादा हो गए थे। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता अब भी एवोल्यूशन पॉइंट्स थे। ये चीज खर्च बहुत जल्दी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, मैं अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डीमन बीस्ट भी नहीं बना। ये तो बिल्कुल अनरीजनेबल है। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा। मेरी 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स तो मार्शल वॉरियर के ची ब्लड जैसी हैं। डिफेंस और स्पिरिट दोनों स्टैंडर्ड तक पहुंच चुके हैं, फिर भी मैं अभी तक फर्स्ट ऑन ऑर्डर में क्यों नहीं पहुंचा? सिस्टम ने समझाया, होस्ट 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स सिर्फ आपकी फिजिकल एबिलिटी को दर्शाती है। उनका रैंक से 100% सीधा संबंध नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। मैंने उत्साहित होकर पूछा, तो इसका मतलब मैं बिना फर्स्ट ऑन ऑर्डर बने भी फर्स्ट ऑन ऑर्डर डीमन बीस्ट को हरा सकता हूँ? बिल्कुल, मैं खुशी से उछल पड़ा। वाह, ताउटी तो सच में ओवरपावर्ड है। उसी समय डिंग, बड़ी मात्रा में फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल स्टेज ड्रैगन ब्लड फिश रिमेन्स पूरी तरह डाइजेस्ट हो गए। स्ट्रेंथ +14, डिफेंस +20, एवोल्यूशन पॉइंट्स +18। आधे घंटे बाद डाइजेस्शन पूरी हुई और मेरे एट्रीब्यूट्स फिर से काफी बढ़ गए। अब मेरी डिफेंस 200 तक पहुंच चुकी थी। ये लगभग फर्स्ट ऑर्डर मिड स्टेज मार्शल वॉरियर के ची ब्लड के बराबर थी। एवोल्यूशन पॉइंट्स भी बढ़कर 30 हो चुके थे। अगले फॉर्म चंशी बीस्ट में एवोल्यूशन के लिए अब सिर्फ 70 एवोल्यूशन पॉइंट्स और चाहिए थे। मैंने मन ही मन फैसला किया, फिलहाल एवोल्यूशन पॉइंट सेव करता हूँ। पहले ब्लड लाइन अपग्रेड करना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी ब्रो अभी पूरी तरह मुझ पर भरोसा नहीं करता, पहले उससे मेरे ऊपर और इन्वेस्टमेंट करवानी होगी। उसी समय मेरे पास बैठी लिन चिंगशू पूरी ताकत से ड्रैगन ब्लड फिश की ची ब्लड एनर्जी रिफाइन कर रही थी। उसका शरीर जलते हुए फर्नेस जैसा लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थीं और उसके गाल हल्के लाल हो चुके थे। करीब 2-3 घंटे बाद उसने ड्रैगन ब्लड फिश की सारी ची ब्लड पूरी तरह रिफाइन कर ली। उसने आंखें खोली, उनमें चमकती हुई रोशनी झिलमिला रही थी। उसका की ब्लड बढ़कर 300 हो चुका था। अब उसे फर्स्ट ऑर्डर लेट स्टेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ 50 का ही ब्लड और चाहिए थे। मैंने ठुड्डी पर पंजा रखकर उसे बड़े ध्यान से देखा। हमारे ब्रो की खूबसूरती निहारना भी अच्छा टाइम पास है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, शाओक सुई, अब चलो मेरे लिए फिर से डीमन बीस्ट ढूंढो। बस 10-12 फर्स्ट ऑर्डर डीमन बीस्ट और खिला दो, फिर मैं अगला एवोल्यूशन कर लूंगा। उसके बाद मेरी हैंडसमनेस देखकर तुम दंग रह जाओगी। लिन चिंगशू ने गहरी सांस छोड़ी। रिबर्थ फीमेल एम्परर, और गांव में आकर आखिर कैसी डॉग पाल रही हूँ मैं? अगर उसका दिल इतना अच्छा न होता तो वह मुझे अब तक 800 बार मार चुकी होती। वह धीरे से उठी और अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूल के बॉटम पर एक कंसीलमेंट स्पिरिट फॉर्मेशन बना दिया। स्पिरिट स्प्रिंग की एनर्जी की वजह से वह फॉर्मेशन कम से कम 1 महीने तक कायम रह सकता था। उसने मन ही मन सोचा, 1 महीने के अंदर मैं जरूर इस अनडिस्कवर्ड सीक्रेट रेल्म की एक्सप्लोरेशन करूंगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा, चलो अगर तुम भविष्य में सेल्फ इवोल्यूशन नहीं कर पाए तो अपना खाना खुद कमाना। मैं छोटे छोटे कदमों से अकड़कर चलने लगा। मजाक कर रही हो क्या? मैं तो सिस्टम वाला आदमी हूँ। श्याओशु, मुझे गोद में उठाकर चलो ना। वैसे क्या मैं तुम्हारे सिर पर बैठ सकता हूँ? डोंट वरी, मैं पेशाब नहीं करूंगा। मैं खुशी खुशी उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन मेरी चारों छोटी टांगें उसकी चाल का साथ नहीं दे पा रही थी। उसने बिना पीछे देखे कहा, तुम तो खाना भी हमेशा ठंडा होने के बाद ही खा पाओगे। मैंने मुंह फुला लिया। कितनी बेरहम हो तुम। मेरा जन्म हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। देख लेना, एक दिन तुम्हारे सिर पर बच्चों वाली पहली पेशाब जरूर करूंगा। मैं दौड़ता हुआ उसके पीछे जा ही रहा था कि अचानक मेरी नजर पास की झाड़ियों से निकलते 2 आदमियों पर पड़ी। जंगली मार्शल वॉरियर्स। दाढ़ी वाला आदमी अपनी लार पहुंचते हुए बोला, ओल्ड बॉय, सही टाइम पर भूख लगी है। यहाँ एक बेवकूफ कुत्ता है, चलो इसे पकड़कर डॉग मीट रोस्ट करते हैं। व्हाइट फैंग ने मेरी तरफ देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एरहू, तुम जाकर इसे पकड़ो, मैं तब तक आग जलाता हूँ। इतना चलने के बाद सच में भूख लग गई है। इतना कहते ही उसके पीछे से एक येलो आई टाइगर बाहर निकला। उसकी ऑरा लगभग फर्स्ट ऑर्डर मिड स्टेज से लेट स्टेज के बीच की थी। ये देखते ही मेरी जान सूख गई। मैं पूरी ताकत से भागने लगा और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जोर जोर से चिल्लाया, श्याओशु, बचाओ, जल्दी आओ, मुझे खा जाएंगे। येलो आई टाइगर सीधे मेरी तरफ झपटा। डिंग! उसी क्षण दूर से एक चमकती हुई सिल्वर एलॉय डैगर बिजली की तरह उड़ती हुई आई और येलो आई टाइगर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिन चिंगशुए ने बर्फ जैसी ठंडी नजरों से ली एरहू और बाइया को देखा। मरना चाहते हो? उसकी आवाज सुनकर, जो मानो हजारों साल पुरानी बर्फ जितनी ठंडी थी, दोनों के दिल में उल्टा लालच जाग उठा। जिस लड़की का हम पीछा कर रहे थे वही इतनी खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई। ली एरहू की नजरें तो मानो लिन चिंगशुए के चेहरे से चिपक गई थी। उधर बाइया भी पूरी तरह लार टपकाने वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, छोरी, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। हम न सिर्फ तुम्हारे डीमन बीस्ट को नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हें अपने वुल्फ फैंग स्क्वाड में भी शामिल कर लेंगे। हमारे कैप्टन तो 2nd रैंक पीक मार्शल आर्टिस्ट हैं। बस एक कदम और फिर 3rd रैंक में पहुंच जाएंगे। लिन चिंगशुए का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो उससे इस तरह बात करते थे और ऐसी बेहया नजरों से उसे घूरते थे। उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने अपनी मौत खुद चुन ली है, थोड़ा दूर हट जाओ, कहीं मर ना जाना। इतना कहकर उसने अपनी अलॉय डैगर पकड़ ली और सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ी। मैं एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर पूरा तमाशा देखने लगा। चेहरे पर मुस्कान
थी। वाह छोटे, हीरो बनकर ब्यूटी सेव करने वाला सीन तो तूने पूरी तरह कैप्चर कर लिया। जब ली एरहू और बाई यान ने देखा कि लिन छिंगशुए अकेले ही उन दोनों पर हमला करने आ रही है तो दोनों कुछ पल के लिए चौंक गए। फिर उनके चेहरों पर गंदी मुस्कान फैल गई। बाई या होंठ चाटते हुए बोला, पहले मैं करूंगा, बीच में मत आना। ली एरहू तुरंत भड़क गया, तेरी ऐसी की तैसी, पहले मैं क्यों नहीं? उस बेवकूफ कुत्ते को सबसे पहले मैंने देखा था। फिर दोनों हंसने लगे। चल ठीक है, पहले तू फिर मैं, दोनों मिलकर मजे करेंगे। दूसरा हंसते हुए बोला, कमीने तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला, तभी तो तेरे साथ घूमना पसंद है। एक जैसी सोच रखने वाले ये दोनों भाई अपनी जिंदगी की आखिरी बातें कर रहे थे। लिन छिंगशुए 2 जिंदगियां जी चुकी थी। उसके कॉम्बैट स्किल्स इस दौर के लोगों से कई लेवल्स आगे थे। भले ही सामने 4 दुश्मन थे, लेकिन अपने पिछले जन्म की अर्थ रैंक डिवाइन मास्टर होने की वजह से कुछ स्पिरिट एरेजोन बनाना उसके लिए बेहद आसान था। उसने बस हाथों से एक हैंड सील बनाया और अगले ही पल उन दोनों डीमन बीस्ट के पैरों के नीचे 2 स्वॉम्प स्पिरिट अरेज बन गए। बाईया की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं, डिवाइन मास्टर भी हो, लेकिन बिना टाइम लिए स्पिरिट अरे कैसे बना सकती हो? अगले ही पल उसकी आंखों में लालच भर गया। छोरी, हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी डिवाइन मास्टर कल्टीवेशन टेक्निक हमें देनी होगी। ये सुनते ही ली एरहू नाराज हो गया। नहीं, मुझे वो लड़की भी चाहिए और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक भी। बड़े लोग चॉइस नहीं करते, सब कुछ लेते हैं। लिन छिंगशुए की नजरें सीधे ली एरहू पर टिक गईं। अगले ही पल उसकी उंगलियों से अत्यधिक कंप्रेस की हुई जलती हुई ची ब्लड एनर्जी बाहर निकली। ब्लेजिंग सन फिंगर, पलक झपकते ही ब्लेजिंग सन फिंगर ली एरहू के सामने पहुंच गई और सीधे उसकी भौहों के बीच जा लगी। धम, खून का एक लाल फूल हवा में खिल गया। ली एरहू उसी पल मर गया और उसके डेस्टिनी डिवाइन डोमेन का डीमन बीस्ट भी साथ ही मर गया। सिर्फ एक अटैक। लिन छिंगशुए ने अपने से एक छोटा लेवल ऊंचे मार्शल आर्टिस्ट को इंस्टेंट किल कर दिया। बाईया की आंखें पूरी तरह फैल गईं। चेहरे पर यकीन करना मुश्किल था। एक अटैक, सिर्फ एक अटैक, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? अब उसे सच में डर लगने लगा। अगले ही पल उसने पूरे शरीर की ची ब्लड एनर्जी एक्टिवेट कर दी और अपने कॉन्ट्रैक्ट डीमन बीस्ट स्काउट को फंसाने वाले स्वॉम्प स्पिरिट अरे को तोड़ दिया। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट डीमन बीस्ट मरेगा तो इसे भी मरना होगा। भागना है तो साथ भागेंगे। लेकिन वह मुश्किल से 100 मीटर ही भाग पाया था कि लिन छिंगशुए एक आफ्टर इमेज बनकर उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गई। घबराकर बाईया चिल्लाया, हमारे कैप्टन 2nd रैंक पीक मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बचोगी। हमारे कैप्टन यहीं आसपास हैं, मुझे छोड़ दो, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। इस समय उसके पास अपने वुल्फ फंग स्क्वाड कैप्टन का नाम लेकर डराने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक भाग रहा था, दूसरा पीछा कर रहा था। मैं उनके पीछे देखते हुए हंस पड़ा। छोटे, तेरी स्ट्रेंथ सच में कमाल है। जब तक तेरे जैसा बैकर है, शुरुआती स्टेज में मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन लगता है जिस वुल्फ फैंग स्क्वाड से बचकर निकलना चाहता था, अब उसे सामना होकर ही रहेगा। कुछ ही सांसों बाद लिन छिंगशुए ने बाईया को पकड़ लिया। उसके हाथ की अलॉय डैगर सफेद रोशनी की तरह उड़कर सीधे उसकी पीठ में धंस गई। बड़ी मात्रा में खून फूट पड़ा। बाईया एक बड़े पेड़ से जा टकराया। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। मुझे मत मारो, हमारी स्क्वाड में बहुत लोग हैं। सिर्फ 2nd रैंक मार्शल आर्टिस्ट ही 10 से कम नहीं है। हमारा वुल्फ फैंग स्क्वाड पूरे लिंजियांग सिटी की टॉप 10 स्क्वाड्स में आता है। लिन छिंगशुए ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी उंगलियों से फिर एक ब्लेजिंग सन फिंगर निकली। बाईया ने पूरी ताकत लगाकर शरीर घुमाया और किसी तरह सिर बचा लिया, लेकिन उसकी शोल्डर पूरी तरह छिद गई। लाल खून जमीन पर बहने लगा। इतना खून देखकर भी लिन छिंगशुए के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। पिछले जन्म में उसने जितने लोगों को मारा था, उनके सामने ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं था। जब बाईया को समझ आ गया कि लिन छिंगशुए उसे हर हाल में मारने वाली है, तो उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। अगले ही पल उसने अपने शरीर की सारी ची ब्लड एनर्जी ब्लास्ट कर दी। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन लिन छिंगशुए को खरोंच तक नहीं आई। उसने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कम ची ब्लड होना सच में बड़ी परेशानी है। वो लोगों को मार सकती थी, लेकिन अपने दुश्मन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से नहीं रोक सकती थी। लेवल अभी भी बहुत कम है। अब हमारी पोजीशन एक्सपोज हो चुकी है। बहुत जल्द वुल्फ फंग स्क्वाड के लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। उसे मुझे लेकर तुरंत यहाँ से निकलना था, लेकिन जाने से पहले उसने स्काउट और येलो आइड टाइगर की लाशें उठाकर मेरे मुंह में ठूंस दी। डिंग, 1st रैंक लेट स्टेज स्काउट को डिवॉर किया गया। अनुमानित डाइजेशन टाइम 45 मिनट। डिंग, 1st रैंक मिड स्टेज येलो आइड टाइगर को डिवॉर किया गया। अनुमानित डाइजेशन टाइम 30 मिनट। मैंने 2 बार मुंह चलाया, पेट फिर से भर गया। 1st रैंक लेट स्टेज डीमन बीस्ट कम से कम 10 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स तो देगा ही। इस तरह 45 मिनट बाद मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स आराम से 50 से ऊपर पहुंच जाएंगे। मैं लिन छिंगशुए के कंधे पर बैठा पीछे छूटते हुए नजारे देख रहा था। श्याओ शुए शुए, क्या अब तुम 2nd रैंक मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकती हो? लिन छिंगशुए ने हल्के से सिर हिलाया। क्रॉस रैंक लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरे बहुत से मेथड्स इस्तेमाल ही नहीं किए जा सकते। अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के दम पर मैं ज्यादा से ज्यादा 1st रैंक पीक मार्शल आर्टिस्ट को ही मार सकती हूँ। उसके मार्शल स्किल्स और कॉम्बैट अवेयरनेस बेहद ताकतवर थे, लेकिन उसकी ची ब्लड और मेंटल पावर अभी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और मैं भी उसकी कोई मदद
मदद नहीं कर पा रहा था। अगर मैं उसे थोड़ा भी सपोर्ट दे पाता तो वो सेकंड रैंक मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने की भी हिम्मत कर लेती। मैंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अरे तुम तो रीबॉर्न एम्प्रेस हो ना, बस इतनी ही एबिलिटी, तुम्हें तो थर्ड रैंक वालों को भी आसानी से कुचल देना चाहिए था। लिन छिंगशुए ने दांत भींच लिए। आज मेरे रीबर्थ का सिर्फ चौथा दिन है। क्या तुमने मुझे ग्रो करने का टाइम दिया है? हर दिन इस बेवकूफ कुत्ते की बातें सुन सुनकर उसका सीना सच में गुस्से से फूलने लगा था। 4 दिन, ये तो एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के कुछ ची ब्लड पॉइंट्स बढ़ाने जितना ही टाइम होता है। मैंने शर्मिंदा होकर हंसी हंसी और तुरंत 7 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मेल को LV3 पर अपग्रेड कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मेल LV3 इतनी असाधारण स्मेल कि 400 मीटर के अंदर मौजूद किसी भी आइटम को स्मेल के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता था। कोई चारा नहीं था, भागकर बचना सबसे जरूरी था। शियाओ शुए शुए दाईं तरफ आगे लगभग 200 मीटर पर एक छोटा केव है, उसके अंदर और की स्मेल आ रही है। चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी तुम्हारी ची ब्लड काफी कंज्यूम हो चुकी है, तुम्हें रिकवर भी करना है। मैं उसके कंधे पर बैठकर डायरेक्शन देने लगा। लिन छिंगशुए ने भौहें सिकोड़ ली। तुम 200 मीटर दूर तक भी डिटेक्ट कर सकते हो? मैं गर्व से मुस्कुराया। मुझ पर फिदा मत हो, ये तो बस मेरी टेक्निक है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कैरी करूंगा। लिन छिंगशुए ने मेरी इस बेकार बात को सीधे इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरी बेहिसाब डिटेक्शन एबिलिटी ने उसे सच में चौंका दिया। अभी उसकी अपनी डिटेक्शन रेंज भी 200 मीटर से कम थी और मैं सिर्फ 2 दिन पहले पैदा हुआ एक बेवकूफ कुत्ता उससे भी ज्यादा डिटेक्ट कर सकता था। आखिरकार हम उस केव के अंदर पहुंच गए। लिन छिंगशुए बैठकर अपनी की ब्लड रिकवर करने लगी और मैं जमीन खोदकर पत्थर तलाशने लगा। सिस्टम पहले ही बता चुका था कि मैं और भी डिवोर कर सकता हूँ। कुछ देर खोदने के बाद मुझे आधी मुट्ठी जितना बड़ा गहरे लाल रंग का ओर मिला। इम्प्योर हीमेटाइट ओर, येलो रैंक लो ग्रेड फोर्जिंग मटेरियल। वैल्यू ज्यादा नहीं है, लिन छिंगशुए ने कहा। मुझे इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मिला है तो सीधे मुंह में डालो। ये देखकर उसकी आंखें सुई जितनी पतली हो गईं। तुम और भी खा सकते हो, और वो भी आयरन ओर। डिंग, येलो रैंक लो ग्रेड हीमेटाइट और डवर्ड। अनुमानित डाइजेशन टाइम 20 मिनट। मैंने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया और माइन के अंदर लगातार हीमेटाइट और ढूंढ कर निगलने लगा। उधर लिन छिंगशुए पूरी ताकत से अपनी की ब्लड रिकवर कर रही थी। इसी दौरान केव के बाहर वुल्फैंग स्क्वाड का कैप्टन लिन लांग अपने लोगों के साथ ब्लड थर्स्टी वुल्फ की ट्रैकिंग के सहारे वहां पहुंच चुका था। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, सब अंदर जाओ, माइन की हर टनल अच्छी तरह सर्च करो। उस लड़की को हर हाल में पकड़ना है और याद रहे उसे जिंदा पकड़ना है। लैंग या स्क्वाड के बाकी बचे 20 से ज्यादा लोग 2 लोगों को केव के एंट्रेंस पर छोड़कर अपने अपने डीमन बीस्ट के साथ माइन के अंदर घुस गए। उधर केव के अंदर मैं अभी भी हेमाटाइट और खाए जा रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में लगातार कई सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंजने लगी। डिंग, फर्स्ट रैंक मिड स्टेज येलो आइड टाइगर पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है। स्ट्रेंथ +12, डिफेंस +18, स्पीड +8, एवोल्यूशन पॉइंट्स +10। डिंग, फर्स्ट रैंक लेट स्टेज स्काउट पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है। स्ट्रेंथ +14, स्पीड +21, एवोल्यूशन पॉइंट्स +15। डिंग, 100 जिन येलो रैंक लो ग्रेड हेमाटाइट और पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है। स्ट्रेंथ +30, डिफेंस +20, क्रिम्सन सन मार्क +1। क्रिम्सन सन मार्क, क्रिम्सन सन एनर्जी से बनी एक स्पेशल मार्किंग जो स्किन पर उभरती है। एक्टिवेट करने पर थोड़े समय के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाती है और साथ ही क्रिम्सन सन बर्न इफेक्ट भी देती है। डिंग, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फर्स्ट रैंक अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैं खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार मैं भी फर्स्ट रैंक अर्ली स्टेज में पहुंच गया। साथ ही क्रिम्सन सन मार्क मिलने से मेरे मन में एक नया अंदाजा आया, शायद अगर मैं दूसरे एलिमेंट वाले ओर्स भी खाऊं तो मुझे ऐसे ही दूसरे स्पेशल मार्क्स भी मिल सकते हैं। अभी अभी अपनी क्यू ब्लड रिकवर करके उठी लिन छिंगशुए ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। ब्रेक थ्रू सिर्फ 2 दिन पहले हैच हुआ था और अब फर्स्ट रैंक अर्ली स्टेज डीमन बीस्ट बन गया। उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या ये सच में कुछ भी खाकर उसी एनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता है? अगर ऐसा है तो ये एबिलिटी बहुत ज्यादा डरावनी है। तभी फिर सिस्टम की आवाज आई, डिंग, लिन छिंगशुए एफिनिटी +20, करंट एफिनिटी 50, ऑल डिवोरिंग टैलेंट एक्टिवेशन प्रोग्रेस 50। मैंने सिर पर खड़े अपनी कुछ बेतरतीब बालों को झटका और मुस्कुराते हुए बोला, हे छोटे, आखिर एक बार फिर मेरी महान पर्सनालिटी ने तुझे शॉक कर ही दिया। सिर्फ 2 दिन में फर्स्ट रैंक अर्ली स्टेज, बता और कौन कर सकता है? मैं छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। शियाओ शुए शुए, जल्दी मुझे माइन के अंदर और गहराई में ले चल। जितना ज्यादा हेमाटाइट और खाऊंगा उतना ही स्ट्रांग बनूंगा। ये सुनकर लिन छिंगशुए ने मुझे उठाकर अपने कंधे पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल मैं उछलकर सीधे उसके सिर पर जा बैठा। लिन छिंगशुए की भौहें सिकुड़ गईं। मेरे ऊपर यूं मत उछलो वरना खुद चलना। स्पष्ट था कि मैं अब फर्स्ट रैंक अर्ली स्टेज में पहुंच चुका था, फिर भी उससे ही उठाकर चलवा रहा था। मैं हंसते हुए बोला, अरे गुस्सा मत हो, मैं तो बस चेक कर रहा था कि सबसे कंफर्टेबल जगह कौन सी है, और हाँ, घर पहुंचकर मुझे नहला भी देना। जन्म से अब तक मैंने एक बार भी बात नहीं लिया। लिन छिंगशुए का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। आखिर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप माइन के अंदर चलती रही। चलते चलते उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे अंदर एंशिएंट फेरोसियस बीस्ट आईटी ब्लड लाइन है? मैंने गर्व से मुस्कुराकर कहा, वाह छोटे, रीबॉर्न एम्प्रेस होने का फायदा दिख ही गया। इतनी
जल्दी गैस कर लिया। हाँ, मैं वही डिवाइन बीस्ट हूँ जिसके अंदर टाउटी ब्लड लाइन है। आगे चलकर मैं ही तुम्हें कैरी करूंगा। मेरे कंफर्म करने के बाद भी लिन छिंगशुए को यकीन नहीं हो रहा था। टाउटी ब्लड लाइन तो एंशिएंट ईरा में ही गायब हो चुकी थी। हजारों नहीं, दसियों हजार सालों से उसका कोई निशान तक नहीं मिला था। उसने मन ही मन सोचा, तो क्या इस जन्म में मैं पिछले जन्म से भी कहीं ऊंचाई तक पहुंचूंगी। 3 बार पछतावा झेल चुकी एम्प्रेस इस जन्म में पहली बार अपने फैसले पर खुश हुई। मैंने अचानक नाक सूंघी। शियाओ शुए शुए, मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। लगता है किसी इंसान की है, सावधान रहना। लिन छिंगशुए ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम उसकी पहचान का अंदाजा लगा सकते हो? मैंने अपना छोटा पंजा ठोड़ी पर रखा। ब्लड करीब 3 घंटे पुराना है। स्मेल अभी भी फ्रेश है। उम्र शायद तुम्हारे बराबर होगी। हवा में एक लड़की वाली खास फ्रेग्रेंस है और साथ में हल्की मिल्क फ्रेग्रेंस भी। फिर मैं अचानक रुक गया। नहीं सॉरी, मिल्क फ्रेग्रेंस तो तुम्हारी है। वैसे तुम कौन सा बॉडी वॉश इस्तेमाल करती हो? बहुत अच्छी स्मेल आती है। घर जाकर मुझे भी यूज करने देना। लिन छिंगशुए ने तुरंत मुट्ठियां भींच ली। गुस्से से उसका सीना तेजी से उठने गिरने लगा। मैं उसे देखकर लार टपकाने लगा और आंखें गोल करके घूरने लगा। लिन छिंगशुए के कान हल्के गुलाबी हो गए, यहाँ तक कि उसके शरीर का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया। गुस्से में उसने तुरंत अपना कॉलर ऊपर खींच लिया और अनजाने में दिख रही स्किन को ढक लिया। इधर उधर मत देखा करो वरना नीचे उतरकर खुद चलना। मैंने होंठ सिकोड़ ली। कितनी कंजूस हो, जरा देख लिया तो क्या हो गया। फिर मैंने सीरियस होकर कहा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसके जाओ शिन होने की संभावना सबसे ज्यादा है और अभी वुल्फफैंग स्क्वाड भी इसी इलाके में है। शायद जाओ शिन घायल होकर इस माइन में छिप गई है। तो क्या हम उसे बचाएं? लिन छिंगशुए ने हल्का सा सिर हिलाया। हम उसे नहीं बचा सकते। वुल्फफैंग स्क्वाड की ताकत मेरी लिमिट से भी ऊपर है। अगर उसकी मदद करेंगे तो वो सिर्फ हमें ही ड्रैग करेगी। मैंने तुरंत कहा, लेकिन वो भी तो एक जिंदा इंसान है। उसे यूं मरने देना बहुत अफसोस की बात होगी। लिन छिंगशुए ने शांत स्वर में पूछा, तुम उसे बचाना चाहते हो? मैं मुस्कुराया। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे और स्पिरिट मेडिसिन गिफ्ट करे ताकि मैं जल्दी जल्दी कई बार एवोल्यूशन कर सकूं। आखिर वो सिटी लॉर्ड की बेटी है। उसे बचाया तो बदले में ढेर सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। लिन छिंगशुए कुछ देर चुप रही। हमारे सफल होने की संभावना 20% से भी कम है और उसमें भी काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सिटी गार्ड कितनी जल्दी पहुंचते हैं। मैंने तुरंत ताना मारा, शियाओ शुए शुए, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ निकली। मैंने आंखों में चमक के साथ कहा, हम अभी माइन के अंदर हैं। अगर सेकंड रैंक पीक मार्शल आर्टिस्ट भी माइन कोलैप्स में फंस जाए तो मर न भी पाए, कम से कम बुरी तरह घायल तो जरूर होगा। लिन छिंगशुए की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ऊपर की स्टोन वॉल की तरफ देखा। लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे? ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही सुनिश्चित कर सकती हूँ कि हम पत्थरों से कुचलकर न मरे। मैंने गर्व से थोड़ी ऊपर उठाई। फाइनल क्लीनअप का काम तो मेरा है, चाहे माइन कोलैप्स भी हो जाए। मैं तुम्हारे लिए खाते खाते बाहर निकलने का रास्ता बना दूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं फर्स्ट रैंक अर्ली स्टेज डीमन बीस्ट बन चुका था। मेरी डिफेंस लगभग 300 पहुंच चुकी थी और LV4 टाउटी स्टमक के अंदर 40 क्यूबिक मीटर की स्पेस थी। मेरे लिए रास्ता खाकर बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिन छिंगशुए कुछ देर सोचती रही। रिस्क तो है, लेकिन जाओ शिन को बचाने की संभावना लगभग 70% तक पहुंच सकती है। ठीक है, पहले तुम्हारे प्लान के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले जाओ शिन को ढूंढेंगे, फिर ट्रैप तैयार करेंगे। मैंने तुरंत डायरेक्शन दी। चलो बाईं तरफ वाली टनल में, ब्लड ऑरा वहीं से आ रही है। लिन छिंगशुए मेरे बताए रास्ते पर चली और माइन के मोड़ पर सिकुड़ कर बैठी जाओ शिन को ढूंढ लिया। बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम वहीं हो। जाओ शिन ने धीरे से पूछा, तुम लिन छिंगशुए हो? तुम मुझे जानती हो? जाओ शिन थोड़ी शर्माते हुए बोली, मैंने अपने क्लासमेट से तुम्हारा नाम सुना है। लेकिन उसके सामने खड़ी लिन छिंगशुए उनकी बातों से बिल्कुल अलग थी। ये तो फर्स्ट रैंक मिड स्टेज की जीनियस थी जो बहुत जल्द फर्स्ट रैंक लेट स्टेज में पहुंचने वाली थी। क्लासमेट लिन, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? उसने उम्मीद से पूछा। लिन छिंगशुए ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हें वुल्फफैंग स्क्वाड से बचा पाऊंगी। इसके बाद तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम मुझे बचा लो तो चिंगयुआन फॉरेस्ट से बाहर निकलने के बाद मेरे पिता तुम्हें जरूर अच्छा रिवॉर्ड देंगे। लिन छिंगशुए ने शांत स्वर में कहा, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले मेरे साथ चलो। वह झो जिन को माइन के अंदर एक मजबूत स्टोन वॉल के पास ले गई। तुम भी डिवाइन मास्टर हो, मैं तुम्हें एक स्पिरिट अरे सिखाती हूँ। मेरे बताए अनुसार इसे कंस्ट्रक्ट करो। जाओ शिन हैरान रह गई। मुझे स्पिरिट अरे सिखाओगी? लिन छिंगशुए ने भौहें सिकोड़ ली। समझ नहीं आया। जाओ शिन तुरंत संभल गई। सॉरी, अब समझ गई। लिन छिंगशुए ने स्टोन स्पिरिट अरे की पूरी टेक्निक सीधे उसके दिमाग में ट्रांसफर कर दी। हम जहाँ खड़े हैं उसके ऊपर नीचे दाएं और बाएं चारों दिशाओं में स्पिरिट अरेज लगाओ। जितनी मेंटल पावर है सब इस्तेमाल कर देना ताकि माइंड कोलैप्स होने पर भी हम पत्थरों के नीचे दबकर न मरें। जाओ शिन ने गहरी सांस ली। आंखें पूरी फैल गईं। तुम माइंड कोलैप्स करके वुल्फफैंग स्क्वाड को मारना चाहती हो, लेकिन फिर हम बाहर कैसे निकलेंगे? लिन छिंगशुए ने शांत स्वर में कहा, उसकी चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। अगर मुझ पर भरोसा है तो वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। इतना कहकर वह आगे दूसरे स्पिरिट अरेज लगाने चली गई और मैं एक कोने में बैठकर आराम से ओरे खोद खोद कर चबाने लगा। उधर झो झिन घबराहट में अपनी स्कर्ट का किनारा कसकर पकड़े हुई थी। कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। अचानक पूरे माइन में एक भेड़िए की जोरदार हुआ गूंज उठी। जाओ चिन का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। अगले ही पल
लिन लांग अपने लोगों के साथ काले बादल की तरह अंदर घुस आया। उनकी हाई पावर फ्लैशलाइट की तेज रोशनी सीधे लिन चिंगशु और झाओ शिन पर पड़ी। लिन लैंग हंसते हुए बोला, छोरी, अपनी डिवाइन मास्टर कल्चरेशन टेक्निक हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे पीछे खड़े भाइयों ने कई दिनों से किसी औरत को हाथ नहीं लगाया है। झाओ शिन ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में गहरा किलिंग इंटेंट भर गया। ख्वाब भी मत देखना, मैं सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे पिता तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लिन लांग ठहाका मारकर हंसा, मैं भी सिटी लॉर्ड ही हूँ। चलो मुझे भी एक बार पापा कहकर बुला दो। गुस्से से झाओ शिन का पूरा शरीर कांप उठा। लिन लांग ने अपनी ची ब्लड एनर्जी एक्टिवेट की और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। मेरी औरत बन जाओ और लिंजांग हाई स्कूल में जो कल्टीवेशन टेक्निक्स और मार्शल स्किल्स तुम्हें सिखाई गई हैं, सब मुझे दे दो। जब मैं 3rd रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा तब पूरे लिंजांग सिटी में हम ऐश करेंगे। दौलत, ताकत और शान सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। कैसा रहेगा? मैं लिन छिंगशुए के कंधे पर खड़ा गुस्से से उसे घूरने लगा। शियाओ शुए शुए, इसे अभी मार डालो, तुम तो मेरी हो। ये मुझसे मेरी औरत छीनने की हिम्मत कैसे कर रही है? लिन छिंगशुए की कनपटी फड़क उठी। उसका मन कर रहा था कि मेरा मुंह सिल दे। फिर उसने बर्फ जैसी ठंडी नजरों से वुल्फ फैंग स्क्वाड के सभी मेंबर्स की तरफ देखा। मेरे पास कल्टीवेशन टेक्निक भी है और मार्शल स्किल्स भी, लेकिन तुम लोग इतने ज्यादा हो तो बताओ मैं ये सब किसे दूं? लिन लंग मुस्कुराया, जाहिर है मुझे। मैं वुल्फ फेंग स्क्वाड का कैप्टन हूँ। सारा सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हें अगले जन्म में भी ऐश करवाऊंगा। लिन छिंगशुए के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने अपनी पूरी मेंटल पावर हथेली में इकट्ठी की। धीरे धीरे वह एनर्जी ठोस रूप लेने लगी और एक सिल्वर मोती जैसी दिखाई देने लगी। यही है वो डिवाइन मास्टर कल्टीवेशन टेक्निक जिसकी तुम इतनी चाह रखते हो, लेकिन इसे सीखने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। जैसे ही कोई इसे अब्सॉर्ब करेगा, बाकी कोई भी इसे दोबारा नहीं सीख पाएगा। अब फैसला तुम लोग खुद कर लो, ये किससे मिलेगी? फिर उसने जैसे अचानक कुछ याद किया, वैसे ये टेक्निक प्रोफाउंड रैंक हाई ग्रेड है, मुझे ये संयोग से मिली थी। इतना कहकर उसने वह सिल्वर मोती हवा में उछाल दिया। अगले ही पल सिर्फ लिन लैंग ही नहीं, उसके पीछे खड़े 20 से ज्यादा मेंबर्स भी लालची आंखों के साथ उस सिल्वर मोती की तरफ टूट पड़े। लिन लैंग एक लाल ब्लड शैडो बनकर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उस सिल्वर मोती को झपटकर अपने हाथ में पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपनी ची ब्लड एनर्जी का जोरदार झटका छोड़ा और बाकी सभी लोगों को पीछे उड़ा दिया। मरना चाहते हो क्या? मेरी चीज छीनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे कचरे भी इस खजाने के लायक हो। उसकी दहाड़ सुनते ही बाकी स्क्वाड मेंबर्स को जैसे होश आ गया, लेकिन उनके दिलों में लिन लैंग के लिए गहरी नाराजगी भी पैदा हो गई। उनमें से एक गुस्से से चिल्लाया, कैप्टन, कल्टीवेशन टेक्निक तो आपने ले ली, फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? क्या आपने कभी हमें अपना भाई समझा भी है? लिन लैंग ने होंठ तिरछे किए। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। कचरे की औलाद, अगर मुझे अपनी जान पर खेलने वाले लोग नहीं चाहिए होते तो क्या मैं तुम्हें साथ रखता? जब जीने से ही ऊब गए हो तो जाओ, सब मर जाओ। उसके शरीर से भयानक ची ब्लड एनर्जी फूट पड़ी। उसके पैरों के पास खड़ा विशाल ब्लड थर्स्टी वुल्फ लाल साये में बदल गया और सीधे भीड़ के बीच घुसकर अपने ही साथियों को फाड़ने लगा। उधर लिन छिंगशुए ने जाओ शिन का हाथ पकड़ा और उसे उस जगह ले आई जहां पहले से स्टोन स्पिरिट अरेज लगाए गए थे। मैं उसके कंधे पर बैठा उन बेवकूफों को देखकर हंस पड़ा। छोटे, रीबॉर्न होने का फायदा सच में अलग ही है। ये चालाकी किसी 18 साल की लड़की के बस की बात नहीं। सिर्फ एक नकली कल्चरेशन टेक्निक का लालच देकर इंसानों की ग्रीड भड़का दी और बिना एक भी अटैक किए पूरे वुल्फ फंग स्क्वाड को आपस में लड़वा दिया। ये स्ट्रेटजी सच में कमाल की है। झाओ शिन की आंखों में लिन छिंगशुए के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन भर गया। क्लासमेट लिन, आखिर में इन दोनों पक्षों में से कोई एक जरूर जीतेगा। क्या तब हम उन पर स्निक अटैक करेंगे? लिन छिंगशुए ने शांत स्वर में सिर हिलाया। हमारी मौजूदा स्ट्रेंथ से स्नीक अटैक का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उनकी इंटरनल फाइट रुक जाएगी। जो भी आखिर तक जिंदा बचेगा उसकी स्ट्रेंथ पहले ही बहुत कम हो चुकी होगी। उसी समय हमला करना सबसे सही रहेगा। माइन के अंदर ये खूनी लड़ाई लगभग 1 घंटे तक चलती रही। पूरा केव खून की स्मेल से भर चुका था। आखिरकार लिन लैंग ने आखिरी 2nd रैंक मार्शल आर्टिस्ट का सिर अपने हाथों से कुचल दिया। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया और तुम एहसान ही भूल गए, निकम्मे कहीं के। उसने जमीन पर पड़ी लाश को लात मारकर हटाया और एक पैर से लंगड़ा चुके ब्लडथर्स्टी वुल्फ के साथ स्टोन वॉल के सहारे बैठ गया। धत, अच्छा हुआ मेरी कल्टीवेशन टेक्निक ब्लड थर्स्टी आर्ट है। मेरे शरीर की रिकवरी बहुत तेज है, वरना मेरी हालत इससे भी बदतर होती। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से वही सिल्वर मोती निकाला। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। फिर उसने दूर खड़ी लिन छिंगशुए और जाओ शिन की तरफ देखा और मुस्कुराया। छोरी, तू सच में बहुत चालाक है। जानबूझकर टेक्निक की रैंक भी बता दी ताकि मुझे मजबूर होकर सबको मारना पड़े। मुझे ऐसी स्मार्ट औरतें बहुत पसंद हैं। लिन छिंगशुए हल्का सा मुस्कुराई। तो क्या तुमने ये भी सोचा कि वो कल्टीवेशन टेक्निक भी नकली थी? ये सुनते ही लिन लैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसके शरीर का गर्म खून भी जैसे एक पल में ठंडा पड़ गया। नामुमकिन, मेरी मेंटल पावर भले कम हो, लेकिन मैं 1st रैंक मिड स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। इस सिल्वर मोती के अंदर टेक्निक की मौजूदगी साफ महसूस हो रही है। जैसे ही उसकी मेंटल पावर उस सिल्वर मोती से टकराई, वो मोती तुरंत शुद्ध मेंटल पावर में बदलकर हवा में बिखर गया। उसी पल लिन छिंगशुए द्वारा पहले से लगाया गया स्वाम्प स्पिरिट अरे एक्टिवेट हो गया। लिन लैंग के पैरों के नीचे की जमीन अचानक दलदल बन गई। उसकी आधी
टांग पल भर में अंदर धंस गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। बचे हुए सारे ची ब्लड को उसने पूरी ताकत से फोड़ दिया। हरामजादी, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? लेकिन लिन चिंगशुए ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपने लगाए हुए बाकी सभी स्पिरिट अरेज एक्टिवेट कर दिए। अचानक पूरी माउंटेन जोर जोर से कांपने लगी। स्टोन वॉल्स पर एक के बाद एक गहरी दरारें फैल गईं। फिर चारों तरफ भयानक धमाकों की आवाज गूंज उठी। लिन लैंग का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार मौत का डर साफ दिखाई दिया। नहीं, रुको, मैं मरना नहीं चाहता। अगले ही पल बूम 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 विशाल चट्टानें लगातार ऊपर से गिरने लगी। कुछ ही सेकंड में माइन का आधा हिस्सा पूरी तरह मलबे के नीचे दब गया। जहां लिन चिंगशु और झो जिन खड़ी थी, वहां सिर्फ जमीन जोर से हिली। उनके ऊपर एक भी पत्थर नहीं गिरा। स्टोन स्पिरिट, अरे! और पीछे की मजबूत स्टोन वॉल ने पूरा इम्पैक्ट झेल लिया। आगे दबे हुए लिन लैंग की तरफ से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। जाओ शिन लगातार खांस रही थी। उसका चेहरा धूल और मिट्टी से भर चुका था। क्लासमेट लिन, लगता है पूरा वुल्फ फैंग स्क्वाड खत्म हो गया, लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? एग्जिट यहाँ से कम 100 मीटर दूर है। सीधा रास्ता खोदें तो भी 100 मीटर से कम नहीं होगा, और हमारे पास कोई टूल भी नहीं है। लिन चिंगशुए ने बिना कुछ कहे मुझे अपने कंधे से उठाया और सीधे आगे फेंक दिया। मैं जमीन पर 2 बार लुढ़का, तब जाकर रुका। मैंने अपना पिछवाड़ा मलते हुए नाराजगी से कहा, शियाओ शुए शुए, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, थोड़ा प्यार से नहीं पेश आ सकती? अब मेरी डाइजेशन स्पीड और स्टोरेज स्पेस दोनों पहले से बढ़ चुके थे, इसलिए मैं पहले से कहीं तेज पत्थर निकलने लगा। जाओ शिन मेरी स्पीड देखकर दंग रह गई। क्या इसके पेट के अंदर कोई बॉटम ही नहीं है? वो खुद से बुदबुदाई। उधर लिन चिंगशुए तो मानो उसे देख भी नहीं रही थी। वो आराम से बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर चुकी थी। आखिर झाओ शिन भी मुस्कुराई और उसकी नकल करते हुए अपनी इंजरीज रिकवर करने लगी। मैं लगातार पत्थर चबाता रहा। जो पत्थर में निगलता, 2 सांस भी नहीं बीतती थी कि वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता। मैं पूरे 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक बिना रुके यही करता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मलबे के अंदर से उस ब्लड थर्स्टी वुल्फ की लाश मिल गई। मैंने उसका एक एक टुकड़ा खाया, जरा सा भी वेस्ट नहीं होने दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, सेकंड रैंक पीक ब्लड थर्स्टी वुल्फ डिवॉर्ड, अनुमानित डाइजेशन टाइम 1 दिन। 1 दिन। मैं शॉक होकर चिल्ला पड़ा। तभी सिस्टम ने समझाया, होस्ट की रैंक बढ़ने, ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन होने या टाउटी स्टमैक स्किल अपग्रेड होने पर डाइजेशन स्पीड और भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा होस्ट के लेवल से जितना ज्यादा किसी आइटम का लेवल अलग होगा, उसे डाइजेस्ट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छे खाने के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, मैं वेट कर सकता हूँ। थोड़ी और खुदाई करने के बाद मुझे लिन लैंग की लाश मिल गई और उसकी उंगली में पहनी स्टोरेज रिंग भी पूरी तरह सुरक्षित थी। मैंने उसे निकालकर मुंह में दबाया और लिन चिंगशुए के पैरों के पास रख दिया। शाओशुए, मैं तुम्हें एक लव टोकन दे रहा हूँ, इसे ले लिया तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लिन चिंगशु ने मेरी इस बकबक पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने स्टोरेज रिंग उठाकर उसे साफ किया और फिर अपनी उंगली में पहन लिया। शाओ शाओ शाओ, जल्दी देखो, इसमें ऐसा कुछ है क्या जिसे मैं खा सकूं? मुझे अभी ग्रो करना है। मैंने उसे जल्दी करने के लिए कहा। लिन चिंगशु ने अपनी मेंटल पावर को स्टोरेज रिंग के अंदर भेजा। लिन लैंग की स्टोरेज स्पेस में तरह तरह की बेकार और काम की चीजें रखी हुई थी। इन रिसोर्सेज के साथ लिन चिंगशुए सिमुलेशन जॉइंट एग्जाम से पहले डेफिनेटली फर्स्ट रैंक के लेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर सकती थी। बहुत गरीब था। लिन चिंगशुए ने धीरे से कमेंट किया और फिर उन सभी मॉन्स्टर बीस्ट्स की लाशें मुझे खिला दी। डिंग, फर्स्ट रैंक मिड स्टेज स्विफ्ट लेपर्ड को डिवोर किया गया। अनुमानित 24 मिनट में डाइजेशन पूरा होगा। डिंग, फर्स्ट रैंक पीक स्टेज ब्लैक पैटर्न पाइथन को डिवोर किया गया। अनुमानित 50 मिनट में डाइजेशन पूरा होगा। डिंग, सेकंड रैंक अर्ली स्टेज लेपर्ड आइड रैट को डिवोर किया गया। अनुमानित 3 घंटे में डाइजेशन पूरा होगा। मैंने एक जोरदार बर्प लिया और मेरे चेहरे पर सेटिस्फैक्शन दिखाई देने लगी। शाओजुएक्सुई, मुझे मॉन्स्टर बीस्ट की लाशों से मिक्स्ड स्पिरिचुअल मेडिसिन की स्मेल आ रही है। स्टोरेज रिंग में डेफिनेटली स्पिरिचुअल मेडिसिन है, जल्दी से सब मुझे खिला दो। लिन चिंगशुए ने अपना हाथ पीछे कर लिया और अपने दांत भींचते हुए बोली, वाकई तुम्हारी नोज तो डॉग जैसी है, इतनी दूर से भी स्मेल कर ली। नहीं, मैं इन स्पिरिचुअल मेडिसिन का इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए करूंगी। तुमने उन मॉन्स्टर बीस्ट की लाशों से काफी कुछ डिवोर कर लिया है। मैं तुरंत नाराज हो गया। मेरी ब्लड लाइन का लेवल फिर से इवॉल्व होने वाला है, जल्दी से स्पिरिचुअल मेडिसिन मुझे खाने दो। लिन चिंगशुए का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक ग्रेड येलो मिड ग्रेड आइस क्रिस्टल फ्लावर निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। सिर्फ एक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने हल्की सी हुंकार भरी। आइस क्रिस्टल फ्लावर निगलकर आगे बढ़ गया। और है या नहीं, क्या मैं स्मेल से पता नहीं लगा सकता? लिटिल ब्रो, तुम भी बड़े कंजूस हो। डिंग, ग्रेड येलो मिड ग्रेड आइस क्रिस्टल फ्लावर को डिवोर किया गया। स्ट्रेंथ +6, डिफेंस +6, मेंटल पावर +5, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +8। माइंड टनल को जल्दी से खोदकर खोलने और मॉन्स्टर बीस्ट की लाशों को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए मैंने दांत भींचकर 30 प्यूरिफिकेशन वैल्यू खर्च किए और फिर से अपग्रेड कर लिया। ताओटी पोजीशन स्किल, ताओटी पोजीशन LV6, फिक्स्ड पैसिव स्किल। ताओटी की डाइजेशन एबिलिटी प्राप्त है। स्टमक में 60 क्यूबिक मीटर्स तक फूड स्टोर किया जा सकता है और हर चीज को डाइजेस्ट करके उसे खुद की शक्ति में बदल सकता है। डाइजेशन स्पीड 50% बढ़ गई। इस बार तो मैं सच में एक ही रास्ते पर बहुत दूर निकल गया हूँ, पूरी तरह एक ही डायरेक्शन में बायस्ड हो गया हूँ। मैंने बेबसी से साई किया। फाइटिंग का काम लिटिल ब्रो को करने दो, मैं बस खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। अब मेरे पास
पास सिर्फ 6 प्यूरिफिकेशन वैल्यू बची थी, लेकिन सभी मॉन्स्टर बीस्ट की लाशें डाइजेस्ट होने के बाद दूसरी बार ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन शुरू होना तय था। मैंने फिर से जमकर खाना शुरू कर दिया। डिंग, सेकंड रैंक। मिड स्टेज, ब्रॉन्ज आर्मर टर्टल को डिवोर किया गया। अनुमानित 7 घंटे में डाइजेशन पूरा होगा। डिंग, सेकंड रैंक। अर्ली स्टेज, अर्थ रॉक स्पाइडर को डिवोर किया गया। अनुमानित 3 घंटे में डाइजेशन पूरा होगा। माइन टनल के बाहर मैंशन आर्मी के ग्रेट कमांडर जंग जंग युआन एक ईगल पर सवार होकर उन 2 वुल्फैंग स्क्वाड मेंबर्स को पकड़ लाए। उसने दोनों को ठंडी नजरों से देखा। बताओ, ये माइन टनल क्यों कोलैप्स्ड हुआ? और क्या तुमने मेरी यंग मिस को देखा था? उन दोनों के पैर डर से कांप रहे थे और वे घबराकर कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। जंग जंग युआन के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ गया और उसने सीधे उनमें से एक का गला क्रश कर दिया। तुम्हारे पास सिर्फ 3 ब्रेथ्स का टाइम है। मुझे भी नहीं पता कि माइन टनल क्यों कोलैप्स्ड हुआ। हमारी वुल्फैंग स्क्वाड सिर्फ एक इंसान का पीछा कर रही थी। उस आदमी ने कांपती आवाज में एक्सप्लेन किया। जंग जंग युआन ने जाओशिन की फोटो निकालकर दिखाई। क्या तुम लोग इसी लड़की का पीछा कर रहे थे? फोटो में उस वुमन को देखते ही उस आदमी की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गई। उसे पता चल गया कि अब वे खत्म हो चुका है। यह देखकर जंग जंग युआन को उसके जवाब की जरूरत ही नहीं रही। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया और उसने सीधे उसकी गर्दन क्रश कर दी। जंग जंग युआन का चेहरा डार्क हो गया और उसकी मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। उसने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से सभी लोगों को यहाँ बुलाओ और माइन टनल को मेरे लिए खोद कर खोलो। यंग मिस को कुछ नहीं होना चाहिए। यंग मिस अभी सिर्फ फर्स्ट रैंक लेट स्टेज है। माइन टनल के कोलैप्स होने की बात तो छोड़ो, अगर उस पर कुछ 100 जिन वजन का पत्थर भी गिर जाए तो शायद वह भी बच नहीं पाएगी। जंग जंग युआन ने सीधे अपनी हथेली से उसे दूर उड़ा दिया। सभी लोग अभी से खुदाई शुरू करो। 3 घंटे के अंदर मुझे माइन टनल के अंदर तक जाने वाला रास्ता दिखाई देना चाहिए। डिंग, फर्स्ट रैंक मिड स्टेज। स्विफ्ट लेपर्ड की डाइजेशन पूरी हुई। स्ट्रेंथ +13, डिफेंस +8, स्पीड +18, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +12। डिंग, फर्स्ट रैंक पीक स्टेज। ब्लैक पैटर्न पाइथन की डाइजेशन पूरी हुई। स्ट्रेंथ +16, डिफेंस +18, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +20। डिंग, होस्ट को फर्स्ट रैंक मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू करने पर कंग्रेचुलेशंस। सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनते ही मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। सभी फर्स्ट रैंक मॉन्स्टर बीस्ट की लाशें डाइजेस्ट करने के बाद मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स में जबरदस्त इंक्रीज हुआ। प्यूरिफिकेशन वैल्यू भी 100 से ऊपर पहुंच गई और मेरा लेवल भी ब्रेक थ्रू कर गया। एक साथ 3 खुशियां मिल गई थी। अब मेरी कॉम्बैट पावर पूरी तरह फर्स्ट रैंक मिड स्टेज के लेवल तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी डिफेंस पावर फर्स्ट रैंक लेट स्टेज के लेवल की थी और मेरे पास 126 प्यूरिफिकेशन वैल्यू थी। मैं अभी ब्लड लाइन लेवल को प्यूरिफाई करना शुरू कर सकता था, लेकिन पहले माइन टनल को खोदकर खोलना जरूरी था। ये तो अभी सिर्फ एपेटाइजर था। जब मेरे स्टमक में मौजूद सभी सेकंड रैंक मॉन्स्टर बीस्ट की लाशें डाइजेस्ट हो जाएंगी, तब मेरे एट्रीब्यूट्स और भी तेजी से बढ़ेंगे। लिटिल ब्रो, तुम्हारा आदमी अब उड़ान भरने वाला है। जमीन के ऊपर से आने वाली वाइब्रेशन महसूस होते ही मैं अचानक रुक गया। माइन टनल के बाहर खुदाई की आवाजें आने लगी। मुझे पता है मैंशन आर्मी आ गई है। अच्छा है, इन बिना न्यूट्रिशन वाली चीजों को खाते खाते मैं भी थक गया हूँ। अब तुम लोग खुदाई करो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। मैंने सिर ऊंचा करके लिन चिंगशुए के पास वापस जाना शुरू किया और उसके शोल्डर पर जंप कर गया। लिन चिंगशुए के होंठ हल्के से फड़क उठे। वह मुझसे पूरी तरह स्प्लिशलेस थी। तभी उसके शरीर के अंदर मौजूद कॉन्ट्रैक्ट से एक प्योर ब्लड ची का फीडबैक आया। इसका मतलब था कि मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया था। सिर्फ 3 दिन में हैच होकर फर्स्ट रैंक मिड स्टेज मॉन्स्टर बीस्ट बन गया था। लिन चिंगशुए के शोल्डर पर आराम से पड़े हुए मुझे देखकर झाओशिन ने अपना मुंह ढककर हल्की सी हंसी। लिन स्टूडेंट का लाइफ बाउंड मॉन्स्टर बीस्ट वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या यह थक गया है? ये खुदाई करना कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा कि तुम्हारी मैंशन आर्मी बाहर से खुदाई शुरू कर चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में माइन टनल खुल जाएगा। लिन चिंगशुए ने कामली कहा। यह सुनकर जाओशिन के चेहरे पर खुशी आ गई। लिन स्टूडेंट, इस बार मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें रिपे करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी आंखें अचानक खुल गईं और मेरे दोनों छोटे क्लॉज लगातार लिन चिंगशुए के कपड़े खींचने लगे। शाओ जुएक्सुए, जल्दी से स्पिरिचुअल मेडिसिन मांगो, मुझे ढेर सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए। लिन चिंगशुए ने परेशान होकर मेरा सिर दबा दिया। इसके बाद उसने जाओशिन की तरफ देखा। मैं तुम्हारे सिटी लॉर्ड मैंशन के उस लो लेवल सीक्रेट रियलम में एंटर करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे कल्चरेशन के लिए कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन भी चाहिए। जोशिन ने थोड़ी देर सोचा। सिटी लॉर्ड मैंशन का सीक्रेट रियलम आमतौर पर सिर्फ सिटी गार्ड आर्मी के लोगों के लिए खुला रहता है। मैं अपने डैड से बात कर सकती हूँ। मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक स्पिरिचुअल मेडिसिन की बात है वो तो आसान है। मेरे सिटी लॉर्ड मैंशन में काफी स्पिरिचुअल मेडिसिन है। लगभग 3 दिन बाद लिन स्टूडेंट को दे दो, ठीक रहेगा? लिन चिंगशुए ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। आगे की तरफ पत्थरों से पूरी तरह ब्लॉक हुए माइन टनल के बाहर से तेज और कानों को चुभने वाली फ्रिक्शन की आवाज आई। यंग मिस, क्या आप अंदर हैं? आवाज सुनते ही जाओशिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। कमांडर जंग, मैं माइन टनल के अंदर हूँ। जल्दी से लोगों को भेजकर इसे खोद कर खोलो। आखिरी बड़ा पत्थर भी हटाए जाने के बाद जाओशिन और लिन चिंगशुए माइन टनल से बाहर निकल आए। मिस, आप घायल हैं। जांग जिंगयुएन ने तुरंत एक हीलिंग पोशन निकाला और जाओशिन का इलाज किया। पोशन पीने के बाद जाओशिन के चेहरे का रंग धीरे धीरे हेल्थी होने लगा। जांग जिंगयुएन ने लिन चिंगशुए की तरफ देखा। यह स्टूडेंट मेरी यंग मिस के साथ कैसे थी? जाओशिन ने तुरंत एक्सप्लेन किया। कमांडर जंग, लिन स्टूडेंट मेरी क्लासमेट है। इस बार अगर उसने मुझे बचाया ना होता तो शायद मैं वुल्फैंग स्क्वाड की परस्यूट से बच नहीं पाती। जांग जिंगयुएन
ने ग्रेटिट्यूड के साथ लिन चिंगशुए की तरफ देखा। लिन मिस, मेरी यंग मिस की जान बचाने के लिए थैंक्स। हमारा सिटी लॉर्ड मैंशन आपको डेफिनेटली भारी कंपेंसेशन देगा। लिन चिंगशु का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहा। अब जबकि तुम्हारी मैंशन आर्मी आ गई है, मुझे अभी भी ट्रेनिंग करनी है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। इतना कहकर वो मुझे साथ लेकर छिंगयुआन फॉरेस्ट की गहराई की ओर चल पड़ी। जांग जिंगयुआन के चेहरे पर स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आया। मिस, आपकी यह लिन क्लासमेट शायद ऑर्डिनरी लोगों से अलग लेवल की काल्मनेस रखती है, झाओशिन ने बिटर स्माइल के साथ कहा। अगर मैं कहूँ कि उसने बिना किसी एफर्ट के वुल्फ फैंग स्क्वाड के 20 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया, तो क्या कमांडर जांग विश्वास करेंगे? ये सुनते ही जांग जिंगयुआन की दोनों आंखें पूरी तरह फैल गईं। मिस, आप मजाक कर रही होंगी। वुल्फ फैंग स्क्वाड के कैप्टन लिन लैंग एक सेकंड रैंक पीक स्टेज मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनके अंडर लगभग 10 सेकंड रैंक मार्शल आर्टिस्ट हैं। वह तो सिर्फ फर्स्ट रैंक मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट है। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन उसने सच में यह कर दिखाया था और उसके लिए यह खाना खाने और पानी पीने जितना सिंपल था। यहाँ तक कि उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं आई थी। जांग जिंगयुआन ने माइंड टनल के कोलैप्स को लिन चिंगशुए से जोड़ते हुए कहा, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। फॉरेस्ट के छोटे रास्ते पर चलती लिन चिंगशुए लगातार चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी और किसी रिलेटिवली सेफ जगह की तलाश कर रही थी। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं जल्द ही ब्लड लाइन लेवल को प्यूरिफाई करने वाला हूँ, इसलिए उसने वेस्ट साइड में एक फ्लैट ग्राउंड खोज लिया। लिन चिंगशुए वहाँ बैठ गई। ये जगह काफी सेफ होनी चाहिए। तुम्हें प्यूरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा? मैंने थोड़ा सोचा, लगभग 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तुम प्यूरिफिकेशन शुरू करो, मैं तुम्हारी गार्ड करूंगी। मैंने स्माइल किया। हे शाओ जुएक्सुए, अपनी आंखों से तुम्हारे आदमी की दूसरी ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन देखो। सिस्टम, ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन शुरू करो। डिंग, 100 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स डिडक्ट किए गए। ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट हो गया। पेड़ों और स्ट्रीम के बीच एक भारी सी सुस्ती मुझ पर छाने लगी। मेरा शरीर घनी ब्लड लाइन ऑनरा से घिरने लगा, जिससे साफ था कि मैं स्टेबल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में था। लिन चिंगशु ने तुरंत स्टोरेज रिंग में बची हुई तीनों स्पिरिचुअल मेडिसिन निकाल ली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। इन स्पिरिचुअल मेडिसिन को खाते समय उसे इनएक्सप्लिकेबली थोड़ी गिल्ट भी महसूस हुई। आखिर कभी वह एक एम्प्रेस थी, लेकिन अब उसे कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन खाने के लिए भी चोरी छिपे काम करना पड़ रहा था। डिंग, प्यूरिफिकेशन कंप्लीट। सिस्टम पैनल जनरेट हो रहा है। ब्लड लाइन लेवल को लो लेवल 5 स्टार्स तक प्यूरिफाई कर दिया गया। अगली प्यूरिफिकेशन के लिए 1000 प्यूरिफिकेशन वैल्यू चाहिए। डैम, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने स्मेल ली और तुरंत गुस्से में आ गया। शाओ शू, तुमने मेरी प्यूरिफिकेशन के दौरान चोरी छिपे स्पिरिचुअल मेडिसिन खा ली। मैं नाराज हूँ। लिन चिंगशु ने अपने होंठों को हल्का सा ऊपर उठाया और चेहरे पर कुछ मुस्कान के साथ बोली, जो आंखों से दिखाई दे वही सच होता है। क्या तुमने मुझे स्पिरिचुअल मेडिसिन चोरी छिपे खाते हुए देखा था? मैं तुरंत स्पीचलेस हो गया। डैम लिटिल ब्रो, तुम भी ठीक नहीं हो। मैंने अपनी दोनों पिछली टांगों से जोर लगाया और पहले की तरह लिन चिंगशुए के शोल्डर पर जंप करने की कोशिश की, लेकिन इस बार लिन चिंगशुए ने मुझे डॉज कर दिया। मैं तुरंत बहुत दुखी हो गया। अब कोई प्यार नहीं रहा। शाओ शू, अब तुम मेरे करीब भी नहीं आती। मैं इतना क्यूट हूँ, फिर भी तुम मुझे रिजेक्ट कर देती हो। लिन चिंगशु ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अब तुम्हारा साइज इतना बड़ा हो गया है और तुम्हारा वेट कम से कम 100 जिन है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाकर चलूं? मैं थोड़ा स्टंड हुआ और फिर अपने बॉडी साइज को देखने लगा। व्हाट, मेरा साइज फिर से बड़ा हो गया? कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी तरीका है। मैंने तुरंत साइज एज यू विश स्किल को लेवल अप किया। इसे लेवल 4 तक पहुंचाने में कुल 17 प्यूरिफिकेशन वैल्यू खर्च हुई। साइज एज यू विश LV4 होस्ट एनर्जी कंज्यूम करके अपने बॉडी को फ्रीली बड़ा या छोटा कर सकता है। करंट रेंज 8 टाइम्स है। मैं एक छोटे किटन के साइज का हो गया और फिर से लिन चिंगशुए के स्मूथ शोल्डर पर जंप कर गया। इस बार उसने मुझे डॉज नहीं किया। लिन चिंगशुए ने अपना सिर घुमाकर बेबसी से मेरी तरफ देखा। तुम्हें मेरे शोल्डर पर पड़े रहना इतना पसंद क्यों है? खुद नीचे उतरकर चल नहीं सकते? मैंने अपनी चिन ऊपर उठाई। मुझे ऊपर रहना पसंद है। ऊपर से हाइट ज्यादा होती है, इसलिए इनिशिएटिव मेरे पास रहता है और व्यू भी अच्छा होता है। रियल मैन हमेशा ऊपर रहना पसंद करता है। सामने एक साफ और पॉल्यूशन से अनशेड रिवर को देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। शाओ शू, चलो नहाने चलते हैं। तुम मेरी बैक स्क्रब करना और मैं भी तुम्हारी बैक स्क्रब कर दूंगा। बाकी सर्विसेज भी मैं दे सकता हूँ। गेट लॉस्ट। आखिरकार सच में हम दोनों ने नहाया। लिन चिंगशु ने मुझे नदी के पानी में दबाकर अच्छी तरह रगड़ दिया, फिर मेरी विजन को ब्लॉक करने के लिए एक स्प्रिट अरे लगा दिया और उसके बाद ही आराम से पानी में उतरकर खुद साफ सफाई करने लगी। इंसान और बीस्ट के बीच जरा भी ट्रस्ट नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर बीस्ट हूँ। 2 बार देख भी लूं तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारे साथ कुछ कर भी तो नहीं सकता। मैं गॉड मास्टर बनूंगा और देर सबेर तुम्हारे इस स्पिरिट अरे को तोड़ने का तरीका भी खोज लूंगा। हम लगभग 1 दिन तक वहीं रेस्ट करते रहे। ये मेरा ही स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट था। मैं लेजी नहीं था, बल्कि मेरे शरीर के अंदर मौजूद ढेर सारी मॉन्स्टर बीस्ट की लाशों को डाइजेस्ट होने में 1 दिन का टाइम चाहिए था। जब इनसे मिलने वाले इतने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाएंगे, तब मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। डिंग, सेकंड रैंक अर्ली स्टेज अर्थ रॉक स्पाइडर की डाइजेशन पूरी हुई। स्ट्रेंथ +24, डिफेंस +20, स्पीड +10, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +25। डिंग, सेकंड रैंक मिड स्टेज ब्रॉन्ज आर्मर टर्टल की डाइजेशन पूरी हुई। स्ट्रेंथ +28, डिफेंस +36, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +32। डिंग, सेकंड रैंक पीक स्टेज ब्लड थर्स्टी वुल्फ की डाइजेशन पूरी हुई। स्ट्रेंथ +40, डिफेंस +20, स्पीड +50, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +42। डिंग, होस्ट को फर्स्ट रैंक लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू करने पर कंग्रेचुलेशंस। डिंग, होस्ट को फर्स्ट रैंक पीक स्टेज में ब्रेक थ्रू करने पर कंग्रेचुलेशंस। लगातार आई 2 सिस्टम नोटिफिकेशंस ने मुझे खुशी से उड़ा दिया।
मेरे एट्रीब्यूट्स अब डेफिनेटली सेकंड रैंक अर्ली स्टेज के बराबर हो गए हैं। अगर फाइट हुई तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ूंगा। अभी नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन में काफी टाइम है, पहले एक बार स्किल अपग्रेड कर लेता हूँ। मैंने अपने हाथ रगड़े और मेरे चेहरे पर एक्साइटेड स्माइल आ गई। एक ही बार में 200 से ज्यादा प्यूरिफिकेशन वैल्यू खर्च हो गई। ये कहा जा सकता है कि यह मेरी अब तक की सबसे लग्जूरियस स्पेंडिंग थी, लेकिन इससे मिलने वाला इंप्रूवमेंट भी बिना डाउट के बहुत बड़ा है। लगातार 2 प्योर ब्लड की एनर्जी वेव्स लिन चिंगसुए के शरीर में वापस गईं। इसके अलावा स्पिरिचुअल मेडिसिन को अब्सॉर्ब करने के कारण उसका लेवल भी फर्स्ट रैंक लेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर गया। लिन चिंगसुए की आंखों में हल्का कंपन हुआ और उसके मन में गहरा शॉक पैदा हो गया। फिर से ब्रेक थ्रू, और वह भी एक साथ 2 बार। क्या यही एंशिएंट फेरोसियस बीस्ट की टेरिफाइंग टैलेंट है? लिन चिंगसुए ने मुझे अलर्ट होकर देखा। अब मेरी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ मेंटल पावर में मैं उससे एक लेवल पीछे हूँ और मेंटल पावर ही उसका आखिरी एडवांटेज है। अगर मेंटल पावर में भी वो मुझसे आगे निकल गई तो मेरे पास उसे कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। नहीं, मुझे अपनी पूरी ताकत से मिरियड फिनोमेना हार्ट गॉड आर्ट की कल्टीवेशन करनी होगी। मेरा मेन फोकस मेंटल पावर को इंप्रूव करने पर होना चाहिए। मॉन्स्टर बीस्ट की मेंटल पावर्स आमतौर पर काफी स्लोली बढ़ती है। अगर मैं मेंटल पावर में अपना एडवांटेज बनाए रख सकूं तो उल्टा मैं ही उसे अपने कंट्रोल में ला सकती हूँ। शाओजुएक्सुए, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए ऐसी स्पिरिचुअल मेडिसिन और मॉन्स्टर बीस्ट खोजो जो मेंटल पावर इंप्रूव कर सके। मेरी मेंटल पावर बहुत ज्यादा वीक है। मैंने उसे जल्दी करने के लिए कहा। ये सुनकर लिन चिंगसुए का हार्ट रेट थोड़ा तेज हो गया। तुम मेंटल पावर इंप्रूव मत करो। मेंटल पावर तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है। तुम्हें कोई मेंटल टेक्निक आती भी नहीं है। तुम्हारी मेंटल पावर बस इतनी होनी चाहिए कि तुम मेंटल अटैक्स को रजिस्ट कर सको। इतना काफी है। मैंने अपने छोटे क्लॉज से सिर खुजलाया। तुम्हारी बात में थोड़ी लॉजिक है, लेकिन फिर भी मेरे एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड हैं। मेरी डिफेंस और अटैक लगभग सेकंड रैंक के लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मेंटल पावर अभी सिर्फ फर्स्ट रैंक मिड स्टेज के लेवल पर है। लिन चिंगसुए के होंठ हल्के से फड़क गए। अनबैलेंस्ड होना अच्छी बात है। अगर तुम्हारी मेंटल पावर वीक है तो मेरे पास अभी भी चांस है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉन्स्टर बीस्ट की असली स्ट्रेंथ उनका फिजिकल बॉडी होता है। तुम्हारे बॉडी एट्रीब्यूट्स जितने स्ट्रांग होंगे तुम उतने ही स्ट्रांग होगे। मेंटल पावर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मामले में मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिर आगे से मैं ज्यादा स्पिरिचुअल मेडिसिन खाऊंगा। स्पिरिचुअल मेडिसिन मेरी मेंटल पावर को काफी इंप्रूव करती है। लिन चिंगसुए ने इस बात को चुपचाप अपने माइंड में नोट कर लिया। अब से तुम मेंटल पावर इंप्रूव करने वाली एक भी स्पिरिचुअल मेडिसिन खाने की उम्मीद मत रखना। मैं बोर होकर लिन चिंगसुए के शोल्डर पर लेटा हुआ था और चारों तरफ देख रहा था। शाओ शू शू, अब हम कहाँ जाएं? तुम्हारे स्कूल की सिमुलेशन जॉइंट एग्जाम में अभी 3 दिन बाकी हैं। हम एक दिन पहले वापस लौटेंगे, यानी हमारे पास लगभग 2 दिन का टाइम है। ये सुनकर लिन चिंगसुए के चेहरे पर हेजिटेशन दिखाई दी। मैं उस स्टार स्टोन को लेने जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी करंट स्ट्रेंथ से ये थोड़ा मुश्किल है। स्टार स्टोन, क्या वह खाने लायक है? मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा। लिन चिंगसुए के फॉरहेड पर कुछ ब्लैक लाइंस उभर आईं। स्टार स्टोन एक अर्थ लेवल ट्रेजर ही। इससे मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। ये खाने के लिए नहीं है। अर्थ लेवल शब्द सुनते ही मेरी दोनों आंखें चमक उठी। लिन चिंगसुए ने मन ही मन सोचा कि लगता है उसने गलत बात बोल दी। उसने हल्का सा कॉफ किया। स्टार स्टोन का इफेक्ट बहुत स्पेसिफिक है। तुम इसे खाओगे तो भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्टार स्टोन में इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो गया। अगर ये शाओजुएक्सुए के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो चलो इसे लूट लेते हैं। अब मैं सेकंड रैंक मॉन्स्टर बीस्ट से फाइट कर सकता हूँ। लिन चिंगसुए ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। नहीं, मुझे याद है कि प्रीवियस लाइफ में स्टार स्टोन एक थर्ड रैंक लेट स्टेज स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट में था। उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है जिससे हम अभी बिल्कुल डील नहीं कर सकते। इसके अलावा उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। अगर उसने हमें देख लिया तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। मैंने सोचा थर्ड रैंक लेट स्टेज, हाँ ये सच में काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हो सकता है मेरे इंटेलिजेंट ब्रेन से कोई तरीका निकल आए। मैंने हंसते हुए कहा। जैसे ही दोनों स्टार स्टोन को फिलहाल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, आसमान में एक शार्प क्राई गूंज उठी। गुड। लिन चिंगसुए ने ऊपर देखा। आसमान की बहुत ऊंचाई पर एक 7 से 8 मीटर लंबे अजूर कलर्ड बर्ड टाइप मॉन्स्टर बीस्ट का पीछा करते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट थंडर ईगल पर सवार होकर भाग रहा था। और वह बर्ड टाइप मॉन्स्टर बीस्ट वही स्टारी स्काई स्पैरो था जिसका लिन चिंगसुए ने जिक्र किया था। शाओजुएक्सुए, क्या हमारा चांस आ गया है? मैंने स्माइल करते हुए पूछा। लिन चिंगसुए ने अपने होंठों को हल्का सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में भी स्माइल दिखाई दी। वाकई हमारा चांस आ गया है। स्टारी स्काई स्पैरो अपने नेस्ट से बाहर निकलकर उस ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट का पीछा कर रही थी, जिसका मतलब था कि अब वह आसानी से उस स्टार स्टोन को हासिल कर सकती थी। इसके बाद उसने तुरंत कंसीलमेंट आर्ट एक्टिवेट किया और अपनी तथा मेरी ऑरा को हाइड कर दिया। फिर वो अपनी मेमोरीज में मौजूद स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट की डायरेक्शन में तेजी से बढ़ने लगी। जैसे ही उसे कुछ याद आया, लिन चिंगसुए अचानक रुक गई और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सीरियस हो गया। मैं कंफ्यूज्ड हो गया। क्या हुआ? उस स्टारी स्काई स्पैरो को किसी ने जानबूझकर ल्यूर करके दूर ले जाया है। उनका पर्पस भी शायद उस स्टार स्टोन को हासिल करना है। प्रीवियस लाइफ में उसे यह पता भी इसलिए चला था क्योंकि किसी ने स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट से स्टार स्टोन निकाल लिया था। और स्टार स्टोन निकालने वाले लोग एक मर्सनरी ग्रुप थे जिसका नाम थंडर मर्सनरी ग्रुप था। थंडर मर्सनरी ग्रुप कोई ऑर्डिनरी ग्रुप नहीं था। वह लिंजांग सिटी का नंबर 1 मर्सनरी ग्रुप था और उसका लीडर लेई तियनबाओ था, जो पहले ही 4th रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। अगर लिन चिंगसुए इस समय इसमें इंटरफियर करती और उसकी प्रेजेंस का पता नहीं चलता तो ठीक था, लेकिन अगर वह पकड़ी गई तो इसका
इसका मतलब होगा कि उसने एक बेहद पावरफुल एनिमी को प्रोवोक कर दिया। मैंने अपने छोटे क्लॉ से चिन को छुआ, लेकिन स्टार स्टोन सिर्फ एक ही है। अगर हम दोनों इस चांस को मिस कर देते हैं तो शायद इसे दोबारा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए इसे खरीदना तो हम डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते। लूटने के अलावा शायद हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यही रियलिटी थी जो बॉटम लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स की असली सिचुएशन को दिखाती थी। क्या तुम मेरे साथ एक बार रिस्क लेने के लिए तैयार हो? लिन चिंगशुए ने सॉफ्ट वॉइस में पूछा। मैंने कॉन्फिडेंटली अपनी चिन ऊपर उठाई। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं ताउटी हूँ। एक स्टार स्टोन लूटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मैं लिन चिंगशु के प्रोटेगनिस्ट ऑरा पर भरोसा कर रहा था। रीइंकार्नेटर होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ सिस्टम रखने वाला और हिस्ट्री का नंबर 1 हैंडसम खुद मैं था। इससे ज्यादा ऑब्वियस प्रोटोगोनिस्ट टेम्पलेट और क्या हो सकता था। हमारी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम से कम 98% थी। चलो चलो चलो, हम अनबीटेबल हैं। सारे ट्रेजर्स हमारे होंगे। लिन चिंगशुए की आंखों में एक चमक आ गई और उसके दिल में इमोशन उमड़ आया। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी जैसे आखिरकार उसके पास कोई ऐसा इंसान आ गया हो जिस पर वह रिलाई कर सकती थी। 2 लाइव्स जीने के बाद भी सिर्फ कुछ ही लोगों ने उसे ऐसी फीलिंग दी थी। डिंग, लिन चिंगशुम की इंटीमेसी बढ़ी। करंट इंटीमेसी 60। ऑल थिंग्स डिवोरिंग टैलेंट 60 पर एक्टिवेट हुआ। मैंने प्राउड स्माइल दी। देखा, इंटीमेसी बढ़ाना इतना इजी है। ये तो लगभग फुल होने वाला है। एक ब्लर्ड फिगर जंगल के बीच से तेजी से गुजर रही थी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और उसकी ऑरा बिल्कुल भी रिवील नहीं हो रही थी। सामने 7 से 8 लोगों के हाथों से मिलकर भी मुश्किल से घिरे जा सकने वाले एक विशाल पेड़ के क्राउन पर स्टारी स्काई स्पैरो का नेस्ट था। वह नेस्ट पूरे 20 से 30 मीटर चौड़ा था, जिसे देखकर मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया। अगर मैं स्टारी स्काई स्पैरो को खा पाता तो कितना मजा आता। अफसोस, फिलहाल मैं सिर्फ इसके बारे में सोच ही सकता था। शाओ श्यू, क्या तुम थंडर मर्सिनरी ग्रुप के लोगों को सेंस कर सकती हो? मैंने पूछा। लिन चिंगशु ने अपनी मेंटल पावर को पूरी तरह फैलाया और बहुत केयरफुली आसपास की स्थिति को सेंस किया। कुछ हिडन ऑराज उसकी परसेप्शन में दिखाई दी। आसपास कम से कम 5 लोग हैं और सभी का लेवल काफी हाई है। मुझे तुरंत हेडेक होने लगा। तो फिर वे लोग अभी तक स्टार स्टोन चुराने गए क्यों नहीं? क्योंकि स्टारी स्काई स्पैरो ज्यादा दूर नहीं गई थी। उसकी विजन इतनी पावरफुल थी कि वह अभी भी नेस्ट के आसपास की पूरी एरिया को कवर कर सकती थी। अगर वे लोग अभी स्टार स्टोन चुराने जाते तो स्टारी स्काई स्पैरो वापस आ जाती। आसमान में थंडर ईगल का पीछा कर रही स्टारी स्काई स्पैरो अपने नेस्ट से ज्यादा कुछ हजार मीटर ही दूर गई थी। इससे ज्यादा दूर जाने पर वह आगे पीछा नहीं करती। शाओ शू शू, क्या तुम किसी तरह मेरी ऑनरा को कंप्लीटली हाइड करने के साथ साथ मुझे इनविजिबल भी कर सकती हो? लगता है मेरे पास फिर से एक आइडिया है। लिन चिंगशुए की खूबसूरत आंखें बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर डिसबिलीफ दिखाई दिया। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैंने अपने होंठों को हल्का सा टेढ़ा किया। आखिर मेरे पास ब्रेन भी तो है। लिन चिंगशु ने होंठ सिकोड़ ली, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पास ब्रेन नहीं है। ऑरा को हाइड करना और इनविजिबल होना दोनों मैं स्पिरिट अरे की मदद से कर सकती हूँ। लेकिन क्या तुम्हें अपने प्लान पर भरोसा है? शायद है। बस तुम मुझे इनविजिबल कर दो और मेरी ऑरा रिवील ना हो तो मेरी सक्सेस प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। लिन चिंगशुए ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट किया और मेरे शरीर पर 2 स्पिरिट अरेज इंस्क्राइब कर दिए। एक कंसीलमेंट स्पिरिट अरे था और दूसरा मिरर इमेज स्पिरिट अरे। स्टार स्टोन इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन तुम्हारी जान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसे छोड़ देना। लिन चिंगशु ने मुझे समझाया। मैं दांत दिखाकर हंस पड़ा। शाओ शाओ शाओ, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रही हो? अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मेरे चार्म पर फिदा हो गई। लिन चिंगशुए ने माथे पर हाथ रखा और थोड़ी स्पीचलेस हो गई। वह तो इसलिए वरीड थी क्योंकि अगर मैं मर गया तो उसे भी मरना पड़ेगा। फिर ये कन्फेशन कहाँ से आ गया? मैंने अपनी मेंटल पावर को लिन चिंगशुए द्वारा बनाए गए स्पिरिट अरेज में इंजेक्ट किया और बहुत जल्दी उनका बेसिक मैकेनिज्म समझ लिया। स्पिरिट अरेज तो काफी फन है। वापस जाने के बाद तुम मुझे भी सिखाओगी, ठीक है? लेकिन मॉन्स्टर बीस्ट्स आमतौर पर स्पिरिट अरेज बनाना नहीं सीख पाते। सिर्फ किंग रैंक तक ब्रेक थ्रू करने के बाद इसे सीखना रिलेटिवली आसान होता है। लिन चिंगशु ने एक्सप्लेन किया। मैंने सेटिस्फैक्शन से स्माइल किया और फिर अपने शरीर को उस समय के सबसे छोटे आकार में बदलकर बाहर निकल गया। कंसीलमेंट और मिरर इमेज दोनों स्पिरिट अरेज के सपोर्ट के कारण 3rd रैंक मार्शल आर्टिस्ट भी मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टार स्टोन को सेफली बाहर ले जाने के लिए सिर्फ यह तरीका डेफिनेटली काम नहीं करने वाला था। जैसे ही मैं स्टार स्टोन को स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट से बाहर निकालने की कोशिश करता, स्टारी स्काई स्पैरो तुरंत कुछ अनयूजुअल महसूस कर लेती और तेजी से वापस लौट आती। इसलिए मुझे एक हेल्पर चाहिए था, ऐसा हेल्पर जो असल में स्टारी स्काई स्पैरो को दूर ले जाने में मेरी मदद कर सके। और वह हेल्पर कौन होगा? ये तो नेचुरली नीचे मौजूद उन अनलकी फूल्स को ही बनना था। सिचुएशन का फायदा उठाकर केओस में अपना काम निकालना तो मेरी स्पेशलिटी थी। सॉरी, इस वर्ल्ड का सर्वाइवल रूल ही यही है कि स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करता है और वीक एलिमिनेट होता है। इसलिए मुझे शेमलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। ले मेंग 3rd रैंक लेट स्टेज थंडर ईगल की बैक पर बैठा हुआ था और उसकी नजर लगातार पीछे आ रही स्टारी स्काई स्पैरो पर टिकी हुई थी। वह ली तियानबाओ का छोटा भाई था। करीब आधे महीने पहले उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट में एक बेहद प्रेशियस स्टार स्टोन मौजूद है। इस स्टारी स्काई स्पैरो की इंटेलिजेंस बहुत हाई है। मैंने इसे गुस्सा दिलाकर दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह अभी भी अपने नेस्ट से ज्यादा दूर जाने को तैयार नहीं है। ले मेंग ने मन ही मन कर्स किया और उसकी एंजाइटी और बढ़ गई। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट के नीचे एम्बुश करके बैठे मर्सिनरी
मेंबर्स से कांटेक्ट किया। एबिन, तुम लोगों को लेकर स्टार स्टोन चुराने जाओ, मैं पूरी ताकत से स्टारी स्काई स्पैरो को रोकूंगा। लेई मेंग ने डीप वॉइस में ऑर्डर दिया। फोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड्स तक साइलेंस रहा। मेंग ब्रो, अगर मैं कहूँ कि स्टारी स्काई स्पैरो का एक एग खुद मेरे हाथ में गिर गया तो क्या तुम बिलीव करोगे? एबिन, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें स्टार स्टोन चुराने के लिए कहा है। स्टारी स्काई स्पैरो का एग स्टार स्टोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कब से हो गया? ली मेंग ने गुस्से में कर्ज किया। मेंग ब्रो, मुझे भी नहीं पता, ये अपने आप नीचे गिर गया। व्हाट द हेल, और भी हैं। स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट के नीचे छिपा एबिन पूरी तरह कंफ्यूज था। उसके सिर के ठीक ऊपर से लगातार 3 स्टारी स्काई स्पैरो एग्स गिर चुके थे, जैसे उसने किसी गोस्ट को देख लिया हो। तभी एक शार्प बर्ड क्राई ने उसे वापस रियलिटी में ला दिया। स्टारी स्काई स्पैरो के पूरे शरीर के चारों तरफ पावरफुल स्टारी स्काई पावर घूम रही थी और उसकी दोनों आंखों में ब्लड रेड कलर उतर आया था। उसकी ऑरा बेहद वायलेंट हो चुकी थी। उसके पीछे मौजूद ली मेंग उसे पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। एबिन, यू इडियट, जल्दी से लोगों को लेकर स्टार स्टोन लूटो। ली मेंग ने गुस्से में कर्ज किया। स्टारी स्काई स्पैरो अब पूरी तरह एनरेज्ड हो चुकी थी और अपने नेस्ट की तरफ वापस लौटने लगी थी। इसके बाद उसे दोबारा दूर ले जाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब अगर स्टार स्टोन नहीं लिया तो फिर कब मौका मिलेगा? ब्रदर्स, सभी लोग पेड़ पर चढ़ो। अगले ही पल 5 फिगर्स डार्कनेस से बाहर निकले और तेजी से विशाल पेड़ पर चढ़ने लगे। स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट के अंदर मौजूद मैंने थोड़ी रिग्रेट वाली एक्सप्रेशन दी। ये मर्सनरीज सच में नाइफ एज पर जिंदगी जीने वाले एक्सपीरियंस्ड लोग थे। उनकी रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी और वे सिचुएशन के हिसाब से तुरंत अपना प्लान बदल सकते थे। सिचुएशन अभी भी काफी कैओटिक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा और कैओटिक कर देते हैं। मैंने कोल्ड स्माइल की और अपने क्लॉ से सीधे स्टारी स्काई स्पैरो का एक एग तोड़ दिया। उसकी स्वीट स्मेल इतनी टेम्पटिंग थी कि मेरा मन खुद उसे 2 बाइट्स खाने का करने लगा। मैंने एग का लिक्विड नीचे गिरा दिया और उसे उन ठंडर मर्सिनरी मेंबर्स के ऊपर डाल दिया जो पेड़ पर चढ़ रहे थे। एग लिक्विड, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूं। किसने स्टारी स्काई स्पैरो के एग का लिक्विड नीचे गिराया है? आसमान में मौजूद स्टारी स्काई स्पैरो इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गई और एक फिरोशियस अटैक से लेई मेंग और उसके थंडर ईगल को पीछे धकेल दिया। एनरेज्ड स्टेट में उसकी स्ट्रेंथ इंस्टेंटली कई लेवल्स बढ़ गई थी। डैम, आखिर कौन मेरे साथ ये सब कर रहा है? अगर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसकी हड्डियां पीसकर राख कर दूंगा। लेई मेंग बेहद फ्यूरियस था और उसकी मुट्ठियां तक कस गई थी। स्टारी स्काई स्पैरो एक ब्लू आफ्टर इमेज में बदलकर आसमान को चीरती हुई चली और पलक झपकते ही उस विशाल पेड़ के पास वापस पहुंच गई। उसके शरीर से काउंटलेस फेदर्स बुलेट्स की तरह शूट हुए। एबिन और बाकी लोगों के सिर की स्कैल्प तक सुन्न हो गई। उन 5 में सबसे हाई लेवल एबिन का था, जो 3rd रैंक मिड स्टेज बॉडी कल्चरेटर था, लेकिन एनरेड स्टारी स्काई स्पैरो के सामने उसके भी बचने के चांसेस लगभग 0 थे। रन रन रन, सब लोग भागो वरना सभी मरेंगे। 5 तुरंत विशाल पेड़ से नीचे कूदे और जान बचाकर भागने लगे। तुम बेवकूफ लोग, मुझसे दूर रहो, सारे फेदर्स मेरे शरीर में घुस रहे हैं। अब बिन गुस्से में चिल्लाया। बाकी चारों ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोले, बिन ब्रो, हम 5 में सबसे स्ट्रॉन्ग तो आप ही हैं। अगर हम अलग अलग भागेंगे तो स्टारी स्काई स्पैरो से बच नहीं पाएंगे। हाँ बिन ब्रो, केपेबल लोगों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आखिर हम ब्रदर्स हैं। अब बिन का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। तुम्हारी ऐसी की तैसी ब्रदर्स, वापस जाकर मैं तुम सबको पीट पीट कर मार डालूंगा। जल्दी से कोई रिवर ढूंढो और अपने शरीर से एग लिक्विड साफ करो, वरना स्टारी स्काई स्पैरो लगातार तुम्हारा पीछा करती रहेगी। ली मेंग जोर से चिल्लाया। इस समय वह पूरी ताकत से स्टारी स्काई स्पैरो को रोक रहा था, क्योंकि अगर वह एबिन और बाकी चारों को छोड़कर अकेला स्टार स्टोन लेने चला जाता तो वे 5 डेफिनेटली मर जाते। ईस्ट की तरफ भागो, ईस्ट में एक रिवर है, एबिन ने तुरंत चिल्लाकर कहा। सभी ने तुरंत डायरेक्शन बदली और ईस्ट की तरफ पूरी स्पीड से अपनी जान बचाकर भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से कॉर्नर में छिपी लिन चिंगशू इस पूरे सीन को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उसने कंसीलमेंट आर्ट को मैक्सिमम लेवल तक एक्टिवेट कर रखा था। जब तक वह मूव नहीं करती कोई भी उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता था। वह स्टूपिड डॉग सच में कर गया। इसकी इंटेलिजेंस आखिर इतनी हाई कैसे हो सकती है? स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट के अंदर से मैंने दूर जाते लेई मेंग और स्टारी स्काई स्पैरो को देखा। इसके बाद मैंने अपना बॉडी थोड़ा बड़ा किया, स्टार स्टोन को अपनी बाहों में पकड़ा और पेड़ से नीचे उतरने लगा। अगर मेरे पास गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग के विंग्स होते तो मैं ताउटी और भी परफेक्ट होता। हालांकि मुझे थोड़ा रिग्रेट था, लेकिन डिवाइन टाउटी की कई टैलेंट स्किल्स से मैं फिर भी काफी सेटिस्फाइड था। इंसान को ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अब इंसान नहीं बल्कि बीस्ट था, इसलिए मुझे थोड़ा ग्रीडी होना ही पड़ेगा। स्टार स्टोन को लेकर मैं वापस लिन चिंगशू के पास आया। मेरे चेहरे पर पूरा प्राइड था। अब समझ आया ना कि तुम्हारे आदमी की इंटेलिजेंस कितनी हाई है। चुपचाप मेरी वुमन बन जाओ, तुम्हें हमेशा मीट मिलेगा। लिन चिंगशू ने मेरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर स्टार स्टोन को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया और फिर मुझे लेकर तुरंत वहां से भागने लगी। उसने स्टार स्टोन हासिल तो कर लिया था, लेकिन यह सिर्फ पहला स्टेप था। शाओ जुएक्सुए, हमें फास्टेस्ट भी चिंगयुआन फॉरेस्ट से बाहर निकलने में 3-4 घंटे तो लगेंगे। क्यों ना कहीं छिप जाए और परसों सीधे स्कूल लौट जाए। थंडर मर्सनरी ग्रुप को कभी गेस नहीं होगा कि स्टार स्टोन हमने लिया है, राइट? लिन चिंगशू ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। नहीं, लेई युआनबाओ इस बार स्टार स्टोन लेने खुद नहीं आया था। शायद लेई मेंग ने उसे स्टार स्टोन के बारे में बताया ही नहीं था,
लेकिन अब स्टारी स्काई स्पैरो को गुस्सा दिलाने के बाद वह चाहे ना चाहे उसे बताना ही पड़ेगा। मेरी आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। तो ले युआनबाओ बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा। ले युआनबाओ 4th रैंक मार्शल आर्टिस्ट था। वह उनकी कंसीलमेंट आर्ट को सीधे देख सकता था और उनके शरीर पर बची हुई स्टारी स्काई पावर भी उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी। इसलिए छिपकर रहना बहुत पैसिव अप्रोच था। तो हमें सच में भागना पड़ेगा। श्याओ श्यू श्यू, तुम रुक जाओ, अब मैं तुम्हें कैरी करूंगा। लिन चिंगशुए कंफ्यूज्ड होकर बोली, तुम्हारा बॉडी कल्टीवेशन लेवल मुझसे एक रैंक ऊपर जरूर है, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्पीड मार्शल टेक्निक नहीं है। तुम्हारी स्पीड शायद मेरी बराबर भी नहीं होगी। मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड है, मैं डेफिनेटली तुमसे तेज हो सकता हूँ। मैं लिन चिंगशु के शोल्डर से नीचे कूद गया और अगले ही पल मेरा बॉडी एक विशाल लायन जितना बड़ा हो गया। मेरे पूरे शरीर से इंक जैसी ब्लैक ऑरा निकलने लगी। LV6 ग्रीड स्किल एक्टिवेट हुई। मेरे सभी एट्रीब्यूट्स में 60% की जबरदस्त वृद्धि हुई। पहले से मौजूद 440 स्पीड एट्रीब्यूट इंस्टेंटली बढ़कर 704 हो गया। ये सेकंड रैंक अर्ली स्टेज की स्पीड एट्रीब्यूट वैल्यू थी। लिन चिंगशुए ने बिना सोचे मेरे बैक पर बैठ गई और साथ ही एक लाइटनेस स्पिरिट अरे इंस्क्राइब करके मेरा बर्डन कम कर दिया। उसने अपना हाथ मेरी चौड़ी बैक पर रखा और मेरी बॉडी से निकलने वाली अपनी स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा पावरफुल फिजिकल फोर्स महसूस की। ये टेरिफाइंग स्ट्रेंथ शायद सेकंड रैंक मिड स्टेज के करीब पहुंच चुकी थी। लिन चिंगशुए अभी इसी शौक में थी कि ऊपर आसमान से एक एक्सप्लोसिव साउंड आया। एक मैन जिसके चारों तरफ थंडरस एनर्जी फैल रही थी बेहद तेज स्पीड से आसमान को पार कर गया और जमीन पर जान बचाकर भाग रहे हम दोनों पर एक नजर डाली। ले युआनबाओ 4th रैंक मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट, वह सच में आ गया और उसने हमें नोटिस भी कर लिया। लिन चिंगशु ने साई किया। तो क्या हम एक्सपोजर हो गए? मैंने पूछा। अभी नहीं, लेकिन ली युआनबाओ और ली मेंग के बाकी लोगों के स्टारी स्काई स्पैरो को हैंडल करने के बाद वे डेफिनेटली हमें सस्पेक्ट करेंगे। एक्सपोज होने की प्रोबेबिलिटी 60% है। हमें जल्द से जल्द लिनजियांग हाई स्कूल वापस पहुंचना होगा, तभी हम सेफ रहेंगे। मैंने मन ही मन कर्ज किया और तुरंत अपने शरीर की रिमेनिंग स्ट्रेंथ को फिर से स्क्वीज किया, जिससे मेरी स्पीड कुछ और बढ़ गई। दोनों एक डार्क शैडो में बदल गए और जंगल के बीच से बेहद तेजी से गुजरने लगे। ले युआनबाओ ने अपनी बैक पर मौजूद थंडर विंग्स को फ्लैप किया और ले मेंग की डायरेक्शन में तेजी से बढ़ गया। इस समय ले मेंग अभी भी स्टारी स्काई स्पैरो से फियर्स बैटल कर रहा था। वहीं एबिन और बाकी 4 लोग भी जान बचाकर भागते भागते आखिरकार रिवर में कूद गए और अपने शरीर से एग लिक्विड धोने लगे। एग लिक्विड साफ करने के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली। अचानक स्टारी स्काई रेन की एक अटैक ले मेंग के शोल्डर पर लगी और वहां से ब्राइट रेड ब्लड की एक लाइन निकल आई। ले मेंग का चेहरा इंस्टेंटली थोड़ा पेल पड़ गया और उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ आते ले युआनबाओ पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। डैम बर्ड, मेरा ब्रो आ गया है, अब देखता हूँ तू कितना एरोगेंट बनता है। ले युआनबाओ को आते देखकर एबिन और बाकी चारों भी खुशी से ऑलमोस्ट रो पड़े। वे जल्दी से रिवर से बाहर निकले और दर्द सहते हुए अपने शरीर में घुसे फेदर्स निकालने लगे। ले युआनबाओ की बॉडी के चारों तरफ थंडर फ्लिकर कर रहा था। उसने अपनी पावर गैदर की और एक माउंटेन ब्रेकिंग स्ट्राइक मारा, जिसने स्टारी स्काई स्पैरो को पीछे धकेल दिया। ले युआनबाओ से निकलने वाले टेरिफाइंग ब्लड की प्रेशर को महसूस करते ही स्टारी स्काई स्पैरो की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे भागने के लिए मजबूर करने लगी। हमारे ग्रुप लीडर खुद आ गए हैं। अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती हो? ले युआनबाओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी दोनों हथेलियों के ऊपर थंडर से बनी एक स्फीयर लाइक ग्लो कंडेंस हुई और अगले ही पल वह लाइटनिंग की तरह तेजी से शूट हो गई। बैंग! थंडर स्पीयर सीधे स्टारी स्काई स्पैरो के सिर पर लगी और उसके सिर को थंडर एक्सप्लोजन में ब्लड मिस्ट में उड़ा दिया। उसका बॉडी पावरलेस होकर जमीन पर गिर गया। स्टारी स्काई स्पैरो को खत्म करने के बाद ले युआनबाओ ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ ले मेंग की तरफ देखा। तो तुम थंडर मर्सनरी ग्रुप को इसी तरह डेथ की तरफ लेकर आए थे? ले मेंग ने सलीवा निगला। ब्रो, मुझे एक विलन ने सीक्रेटली अटैक करके ट्रिक किया, वरना मैं डेफिनेटली स्टार स्टोन हासिल कर लेता। तो तुम स्टार स्टोन भी नहीं ले पाए? स्टार स्टोन अभी भी स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट में है। हम अभी वहां जाएंगे तो वह डेफिनेटली वहीं मिलेगा, ली मेंग ने कॉन्फिडेंस से कहा। ली युआनबाओ ने उसे एक नजर देखा और फिर उसे साथ लेकर स्टारी स्काई स्पैरो के नेस्ट की तरफ तेजी से बढ़ गया। लेकिन जब वह नेस्ट तक पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। वहां सिर्फ एक टूटा हुआ बर्ड एग पड़ा था। बाकी सभी एग्स को मैंने पहले ही नीचे धकेल दिया था और स्टार स्टोन को तो मैं अपने साथ लेकर जा चुका था। ले मेंग का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया और उसका चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। इम्पॉसिबल, स्टार स्टोन डेफिनेटली यहीं होना चाहिए। मैंने आधे महीने पहले खुद देखा था कि यहाँ स्टार स्टोन मौजूद था। ली मेंग ने लाल पड़ते चेहरे के साथ कहा। ली युआनबाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। पूरी घटना मुझे शुरू से बताओ, एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। ले मेंग ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया। आज मैं एबिन और बाकी लोगों को लेकर यहाँ आया था। ले तियानबाओ का चेहरा और भी डार्क हो गया और उसके पूरे शरीर से कोल्ड ऑरा निकलने लगी। उसी समय उसके दिमाग में यहाँ से गुजरते वक्त दिखाई दी लिन चिंगशुए की वह हरीड फिगर याद आई। वह बहुत जल्दी में थी और उसके शरीर पर स्टारी स्काई पावर की हल्की रेजिडुअल ऑरा भी मौजूद थी। भले ही उसने कंसीलमेंट आर्ट एक्टिवेट कर रखा था, फिर भी ले युआनबाओ की परसेप्शन को पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर पाई थी। सिर्फ एक पल में उसने पूरी सिचुएशन को जोड़ लिया। इंटरेस्टिंग, सिर्फ एक फर्स्ट रैंक
रैंक मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे थंडर मर्सनरी ग्रुप के ट्रेजर को चुराने की हिम्मत की? ये सुनते ही लेई मेंग की दोनों आंखें पूरी तरह फैल गईं और उसके चेहरे पर डिसबिलीफ छा गया। ब्रो, तुम कह रहे हो कि मेरा स्टार स्टोन चुराने वाला इंसान सिर्फ एक फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट था? एक फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट उसकी परसेप्शन से कैसे बच सकता है और एबिनव बाकी लोगों को बाईपास करके स्टाररी स्काई स्पैरो के नेस्ट तक कैसे पहुंच सकता है? लेई तियानबाओ ने एक बार फिर थंडर विंग्स फैला दिए और लेई मेंग की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से सभी भाइयों को बुलाओ और चिंगयुआन फॉरेस्ट के सभी एग्जिट्स को ब्लॉक कर दो। खास तौर पर लगभग 18 साल की एक फीमेल स्टूडेंट को सर्च करना जिसका लेवल फर्स्ट रैंक लेट स्टेज है। उसके साथ एक लायन साइज का ब्लैक मॉन्स्टर बीस्ट भी है। इसके अलावा 2 लोगों को लिंजांग हाई स्कूल के गेट पर भी तैनात कर दो। ऑर्डर देने के बाद उसने अपने दोनों विंग्स फ्लैप किए और आसमान में उड़ गया। फिर लिन चिंगसुए की डायरेक्शन में उसका पीछा करने लगा। लेई मेंग ने घबराकर अपना फोन निकाला और बाकी भाइयों से कांटेक्ट करना शुरू किया। जल्दी से चिंगयुआन फॉरेस्ट के सभी एग्जिट्स ब्लॉक करो। एक फर्स्ट रैंक लेट स्टेज लिनजियांग यूनिवर्सिटी की फीमेल स्टूडेंट को पकड़ो जिसके साथ एक ब्लैक मॉन्स्टर बीस्ट है। लिनजियांग हाई स्कूल के गेट पर भी 2 लोगों को भेजो। क्या वह 10 मिनट पहले ही चिंगयुआन फॉरेस्ट से बाहर निकल चुकी है? लेई मेंग का फोन पकड़े हाथ हल्का सा कांप गया और उसका चेहरा तुरंत पेल पड़ गया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ भर गया। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ से चिंगयुआन फॉरेस्ट के एग्जिट तक पहुंचने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। उसका लेवल सिर्फ फर्स्ट रैंक लेट स्टेज है। चाहे वह कितनी भी फास्ट हो, आखिर कितनी तेजी से जा सकती है? लेई मेंग ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी लाल आंखों से कहा, तुम लिंजांग हाई स्कूल वापस पहुंच भी गई तब भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं अभी भी लायन साइज के बॉडी में सड़क पर पूरी स्पीड से दौड़ रहा था और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। इतनी हाई इंटेंसिटी स्पीड बर्स्ट मेरे लिए भी काफी एग्जॉस्टिंग थी। अब बस तुम रुक जाओ, हम ऑलरेडी सिटी के बाहर वापस आ चुके हैं। अब आगे मैं रास्ता तय करती हूँ। मार्शल टेक्निक्स और स्पिरिट अरेज की मदद से मेरी स्पीड भी कम नहीं है। लिन चिंगसुए ने कहा, मैं तो लगभग थककर मरने वाली हूँ। इसके बाद मैं कैट साइज का हो गया और उसके शोल्डर पर जाकर लेट गया। शाओ जुएक्सुए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब ये मत कहना कि मैं वक हूँ। लगातार लगभग 3 घंटे तक स्पीड बर्स्ट करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लिन चिंगसुए के चेहरे पर हल्की स्माइल आई। तुम सबसे स्ट्रांग हो। उसने अपनी ब्लड की को एक्टिवेट किया और लिंजांग हाई स्कूल की तरफ तेजी से दौड़ने लगी। बस पहुंचने ही वाले हैं। 7-8 मिनट में लिंजांग हाई स्कूल के गेट तक पहुंच जाएंगे। बूम, एक टेरिफाइंग लाइटनिंग बोल्ट फटी और लिन चिंगसुए से बस कुछ ही दूरी पर जमीन से टकराई। अच्छी बात यह थी कि उसने पूरी ताकत से डॉज कर लिया, लेकिन लाइटनिंग की रिमेनिंग पावर फिर भी उसे हिट कर गई और उसकी दोनों टांगों में नंबनेस की फीलिंग फैल गई। लिन चिंगसुए ने साई किया और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अगली हो गया। आखिरकार उसने हमें पकड़ ही लिया। लेई तियानबाओ के पास फ्लाइंग मार्शल टेक्निक थी और उसकी स्पीड पहले से ही बेहद फास्ट थी। आखिरकार लक पर भरोसा करना भारी पड़ ही गया। लिटिल गर्ल, मेरे थंडर मर्सनरी ग्रुप का ट्रेजर इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। उसे वापस कर दो। प्रिंसिपल लियू का सम्मान करते हुए मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेई युएनबाओ ने कोल्ड वॉइस में कहा। लिन चिंगसुए ने अपने लिप्स टाइटली प्रेस किए और उसकी आंखों का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर वह एक्सेप्ट कर लेती कि उसने स्टार स्टोन लिया है तो लेई युएनबाओ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेई युएनबाओ ने अपना माउथ हल्का सा टेढ़ा किया और उसकी आंखों में कोल्डनेस भर गई। समझ नहीं आ रहा तो मैं खुद लेकर देखता हूँ। उसकी हथेली से काउंटलेस इलेक्ट्रिक आर्क्स निकलने लगे और एक टेरिफाइंग लाइटनिंग बॉल कंडेंस होने लगा जो लिन चिंगशू के सिर की तरफ बढ़ा। क्रिटिकल मोमेंट पर एक फिगर अचानक सामने आ गई और उसने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया। लाइटनिंग डिसिपेट होने के बाद जंग जंग युएन की फिगर सामने आई। उसकी कोल्ड आईज लेई तियानबाओ पर टिकी थी। लेई तियानबाओ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम इस समय कहाँ खड़े हो? सिटी एरिया में कैजुअली मार्शल आर्ट्स यूज करने की परमिशन नहीं है और तुम कैजुअली किसी को मार भी नहीं सकते। क्या तुम मरना चाहते हो? ये देखकर लेई तियानबाओ का चेहरा तुरंत अगली हो गया। कमांडर जंग, इस स्टूडेंट ने मेरे थंडर मर्सनरी ग्रुप का ट्रेजर चोरी किया है। मैं तो सिर्फ उसे वापस लेने आया हूँ। जांग जेंग युआन ने भौहें सिकोड़कर लिन चिंगशुए की तरफ देखा और फिर वार्म स्माइल दी। लिन मिस, तुम पहले स्कूल वापस जा सकती हो। लेई तियानबाओ को मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक्स कमांडर जंग। लिन चिंगशुए ने थैंक्स कहा और फिर लिंजियांग हाई स्कूल की तरफ बढ़ गई। ये देखकर लेई तियानबाओ गुस्से से भर गया। कमांडर जंग, अब आप हद पार कर रहे हैं। लेई तियानबाओ ने दांत भींच कर कहा। जंग जंग युआन ने कोल्ड स्माइल की। इस कमांडर को सिटी लॉर्ड का ऑर्डर मिला है कि वह लिंजियांग सिटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन करे और लिन मिस मेरी यंग मिस की जान बचाने वाली बेनिफैक्टर है। तुम उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह सिर्फ फर्स्ट रैंक लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट है। वह तुम्हारे जैसे 4th रैंक मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के हाथ से ट्रेजर चोरी कैसे कर सकती है? क्या तुम मेरे इंटेलिजेंस का इंसल्ट कर रहे हो? ली तियानबाओ का चेहरा गुस्से से पूरी तरह डार्क हो गया। कमांडर जंग, मैंने खुद से कभी आपका ऑनफेंस नहीं किया। पहले भी मैं जहां पॉसिबल था पीछे हटता रहा हूं, लेकिन क्या आप सच में मुझे इस लेवल तक बली करना चाहते हैं? ली तियानबाओ की वॉइस बेहद कोल्ड थी। जांग जंग युआन का एक्सप्रेशन भी ठंडा हो गया। हाँ, मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे पास 3 सेकंड्स हैं यहाँ से निकलने के लिए, वरना ये कमांडर अपने लोगों के साथ तुम्हारे थंडर मर्सनरी ग्रुप को खत्म कर देगा। लेई तियानबाओ ने इतने जोर से दांत भींचे कि जैसे वे टूट ही जाएंगे। ठीक है जांग जंग युआन, तुम में सच में दम है। मैं एक स्टेप पीछे हटता हूँ। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। ओह, मैं तो लगभग मर ही गया था।
था। अच्छा हुआ कि पहले ही हार्ट फॉलोइंग को चूज कर लिया था। मैं लिन चिंगशुए के शोल्डर पर पड़ा हुआ मन ही मन बेहद रिलीव्ड था। प्रोटैगनिस्ट ऑरा वाकई पावरफुल होती है। हमेशा कोई न कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर आकर प्रोटैगनिस्ट के लिए अटैक ब्लॉक कर ही देता है। सामने लिंजिंग हाई स्कूल था। स्कूल के अंदर पहुंचते ही हम सेफ हो जाते, लेकिन लिन चिंगशुए ने बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दिखाई। थंडर मर्सिनरी ग्रुप के एक मेंबर से नजर मिलते ही उसने अपनी स्पीड फिर से बढ़ा दी। उसे पहले से अंदाजा था कि ली तियानबाओ की पर्सनालिटी के हिसाब से वह इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। डैम, ये लोग इतने डिस्गस्टिंग हैं। अब तो घर के गेट तक पीछा करते हुए पहुंच गए। मैं गुस्से में कर्स करने लगा। उन दोनों की ऑरा बहुत स्ट्रांग है। मिनिमम सेकंड रैंक लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। उनमें से एक फिगर आफ्टर इमेज में बदलकर लिन चिंगशुए के सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। स्टूडेंट, मेरी सलाह है कि हमारे साथ एक ट्रिप पर चलो, वरना थंडर मर्सिनरी ग्रुप तुम्हें चांस न देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लिन चिंगशुए ने उसे कोल्डली देखा। ये लिंजियांग हाई स्कूल है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारे प्रिंसिपल तुम्हें एक स्लैप में खत्म कर देंगे? ली हू ने स्नीर किया। प्रिंसिपल ल्यू डेफिनेटली पावरफुल है, लेकिन हमने अभी तक कोई अटैक तो नहीं किया। हम तो सिर्फ एक पर्सन का रास्ता रोक रहे हैं। क्या वह इतनी छोटी बात में भी इंटरफियर करेंगे? माहौल तुरंत टेंस हो गया। लिंजियांग हाई स्कूल के गेट से अंदर बाहर जा रहे स्टूडेंट्स का ध्यान भी इस तरफ चला गया। अरे, क्या वह लिन चिंगशुए नहीं है? एक टॉल और थिन बॉय ने सबसे पहले उसे पहचान लिया। वाकई वही है, लेकिन थंडर मर्सिनरी ग्रुप के लोगों ने उसे क्यों रोक रखा है? जंग युएन ने दोनों हाथ क्रॉस किए और मॉकिंग स्माइल दी। शायद उसने खुद किसी को ऑफेंड किया होगा। हमेशा उस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूमती रहती है, जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं। हो सकता है बाहर किसी से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो और थंडर मर्सिनरी ग्रुप के किसी बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया हो। इन डिस्कशंस के बावजूद लिन चिंगशुए ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बेवकूफों की पूरी टोली। जब मेरा एवोल्यूशन होगा, सबसे पहले तुम सबकी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारा सारा घमंड निकल जाएगा। मैं उसके शोल्डर पर बैठा लगातार बड़बड़ा रहा था। तभी क्राउड में से 2-3 और लोग आगे आए। इन सभी का लेवल फर्स्ट रैंक लेट स्टेज या पीक स्टेज था। ये लिंजियांग हाई स्कूल के इस बैच के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। थंडर मर्सिनरी ग्रुप किस तरह का ग्रुप है ये तुम लोग नहीं जानते क्या? ली तियानबाओ बेहद वेंचफुल इंसान है। अगर वे स्कूल गेट पर ओपनली किसी को रोक रहे हैं तो मामला डेफिनेटली सिंपल नहीं है। ली लियनशान ने कामली कहा। याओ चुयू ने सामने देखते हुए कहा, एग्जैक्टली। आधे महीने पहले सिटी के बाहर ब्लैक विंड स्क्वाड ने सिर्फ थंडर मर्सिनरी ग्रुप के लोगों के साथ एक रे को लेकर कंपटीशन किया था। अगले दिन पूरी स्क्वाड के हाथ पैर टूटे हुए सप्लाई पॉइंट के गेट पर पड़े मिले। आज तक यह पता नहीं चल पाया कि किसने ये किया, लेकिन कल्प्रिट कौन था ये गेस करना मुश्किल नहीं है। क्यों ना हम एक बार हेल्प कर दें? चू युनशेंग ने बाकी दोनों की तरफ देखा। ली लियनशान थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। तुम कब से इतने जस्टिस माइंडेड हो गए? चू युनशेंग ने हल्का कॉफ किया। मैं हमेशा से ही इतना जस्टिस माइंडेड रहा हूँ। इतना कहकर उसने बाकी लोगों की परवाह नहीं की और सीधे लिन चिंगशुए की तरफ चल पड़ा। चू युनशेंग ने अपना हाथ ली हू के शोल्डर पर रखा। मेरे लिंजियांग हाई स्कूल में आकर ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? तुम्हारा करेज तो लेई तियानबाओ से भी ज्यादा निकला। ली हू ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़कर देखा और डिसबिलीफ से चू युनशेंग को घूरने लगा। तुम्हारी माँ की, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? चू युनशेंग ने अपनी भौं उठाई और एक स्लैप सीधे उसके चेहरे पर मार दिया। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? ली हू कुछ पल के लिए शॉक में पड़ गया और फिर बुरी तरह फ्यूरियस हो गया। उसके शरीर में टेरिफाइंग ब्लड की सर्ज करने लगी और उसने हाथ उठाकर चू युनशेंग को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उठा, एक टेरिफाइंग प्रेशर ने उसे जमीन पर दबा दिया और वह हिल भी नहीं पाया। तभी प्लेन कलर्ड ट्रेनिंग क्लॉथ्स पहने एक ओल्ड मैन धीरे धीरे लिंजियांग हाई स्कूल से बाहर आया। उसने अपना हाथ हल्का सा फैलाया और ब्लडची से बनी एक विशाल पाम कंडेंस की, जिसने ली हू को उठाकर हवा में लटका दिया। लेई तियानबाओ को जाकर बता देना कि मेरे स्टूडेंट को वह टच नहीं कर सकता, वरना ओल्ड मैन खुद उसके दरवाजे पर जाकर उसकी जिंदगी का एंड कर देगा। ली हू इतना डर चुका था कि उसकी पूरी हिम्मत खत्म हो गई। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और अगले ही सेकंड लियू चिंगशान ने उसे कैजुअली दूर फेंक दिया। दूसरा आदमी यह देखकर तुरंत भाग गया। ग्रैंडपा, आप इतनी देर से क्यों आए? चू युनशेंग ने थोड़े डिससैटिस्फैक्शन के साथ पूछा। लियू चिंगशान ने उसे घूरा। स्कूल में मुझे प्रिंसिपल कहना और अब जल्दी वापस जाओ और कल्टीवेशन करो। 1 महीने के अंदर तुम्हें सेकंड रैंक मार्शल आर्टिस्ट में ब्रेक थ्रू करना ही होगा। चू युआन सिंह चुपचाप वहां से चला गया। ली लियनशान के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। उसने चू युनशेंग को देखते हुए कहा, डैम, तुम तो प्रिंसिपल के ग्रैंडसन निकले, पहले क्यों नहीं बताया? चू युनशेंग ने उसे एक नजर देखा। मैं तुम्हें क्यों बताता? लियू चिंगशन के प्रेशर के सामने सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी वहां से हट गए। प्रिंसिपल, हेल्प करने के लिए थैंक्स, लिन चिंगशुए ने ग्रेटिट्यूड के साथ कहा। लियू चिंगशान की आंखों का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हुआ और उसने उसे क्यूरियोसिटी से देखा। मेरे ऑफिस में मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें प्राइवेट में करनी है। लिन चिंगशु ने सिर हिलाया और लियू चिंगशान के साथ उसके ऑफिस में चली गई। वहां वह ऑफिस चेयर पर बैठ गई। लियू चिंगशान ने पानी का एक सिप लिया। तुम लड़की की हिम्मत तो काफी बड़ी है। तुमने चिंगयुआन फॉरेस्ट में थंडर मर्सिनरी ग्रुप के हाथों से उनका ट्रेजर छीन लिया है, राइट? हाँ। लिन चिंगशुए ने इसे हाइड करने की जरा भी कोशिश नहीं की। ये सुनकर लियू चिंगशन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हारा ये डोंट केयर अबाउट एनीथिंग वाला एटीट्यूड भी तुम्हारी अपनी एबिलिटी है। स्कूल के अंदर मैं तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर कर सकता हूँ, लेकिन
स्कूल के बाहर की प्रॉब्लम्स में मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। तुम्हें यह बात समझनी होगी। मैं समझती हूँ, जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं स्कूल से कम ही बाहर जाऊंगी। लियू चिंगशान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। मुझे याद है कि तुम्हारी क्लास 10 में पहले कोई भी फर्स्ट रैंक लेट स्टेज स्टूडेंट नहीं था। मेहनत जारी रखो। अगर तुम परसों होने वाली सिमुलेशन जॉइंट एग्जाम में टॉप 5 में रैंक हासिल कर लेती हो तो मैं ली त्यानाबाओ की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दूंगा।